लिखा तो है ना, हमें टाइटल अच्छा लगा, टाइटल जो है ना पढ़ना शुरू कर दिया। बाद में देखा उसने लिखा इंडिया इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करा, मैं बता रहा हूँ हमारे समझ से बाहर है। पैसा हटा देगा हमारे सिटी को every pension आपको ना जरूर kind of full salary city state counties एक बॉटल दे ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गो
तप्त कांचनगौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
Hare Rama 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 Hare Hare
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की ग्रंथराज श्री श्री भक्ति रसामृत सिंधु की युग धर्म श्री हरिनाम संकीर्तन की समवेत भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। तो आज का सत्र हिंदी भाषा में होगा अथवा अंग्रेजी भाषा में। मेरे विचार में हिंदी भाषा उपयुक्त रहेगी क्योंकि सभी हिंदी और गुजराती समझने वाले हैं। सर्वप्रथम भगवान श्री श्रीमद राधा श्याम सुंदर के अतिशय करार्चित पाद पद्मों में तत्परिकर श्री ललिता देवी, श्री विशाखा देवी, श्री रूपरती मंजरी सहित कोटि कोटिवार आकुतिमयी एवं काकुतिमयी विज्ञप्तियों को अथच प्रणतियों को संपन्न करने के साहचर्य रूपी कार्य में कलयुग की संध्या में कलयुग की प्रथम संध्या में इस पृथ्वी तल स्थित श्री गौड़ मंडलस्थ श्री नवद्वीपांतरवर्ती श्री मायापुर अंतर्द्वीप नामक चित्स्थल योगपीठ में स्वकीया अपार महावदान्यता एवं महाकरुणा वरुणालयता के फलस्वरूप अथवा परिणाम स्वरूप यह जगती तल पर, भूमि तल पर, धरातल पृथ्वी तल पर अवतीर्ण होने वाले एवं अवतीर्ण होकर श्री कृष्ण नाममयी एवं कृष्ण प्रेममयी महावन्या में संपूर्ण चतुर्दश भुवनांतरवर्ती एवं त्रिलोकी स्थित जागतीय विषयी बद्ध संसारी जीवात्माओं को सर्वतो भावेन सर्वांगीण रूप से आप्लावित विप्लवित कर देने वाले ब्रजेंद्र नंदना भिन्न भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के वैसे अतिशय सुललित पादाम्बुज द्वय में तत्परिकर श्रीधाम वृंदावन स्थित श्री रूप सनातन प्रभृत षड गोस्वामी पादों सहित अनंत बार नमन करने के अंतर उपरोक्त उसी पुरातन एवं प्राचीन श्री कृष्ण भावना सुधारूपी अलकनंदा भागीरथी के महाप्रवाह का पुनः विस्तारित भाव से सांप्रत काल में आधुनिक प्राचीन समय में पुनः विस्तारित भाव से वितरण प्रचारण प्रसारण प्रभृति करने वाले कृष्ण कृपा श्री मूर्ति जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के अतिशय सुललित पादाम्बुज द्वय में लक्ष लक्षवार नमन करने के साथ ही साथ उपस्थित वैष्णव श्रोता समुदाय का भी यथा योग्य तारतम्यादि भेद से स्वागत अभिनंदन प्रभृति करते हुए आज की अतिशय मंगलमयी पावन शुभा एवं पवित्रा सायंकालीन वेला में हम क्रमशः श्री श्री कृष्ण भक्ति
के विवेचन की ओर अग्रसर करते हैं, प्रस्थान करते हैं, तत् विषय की ओर परिचालित एवं परिधावित होते हैं। एवं विशेष रूप से किस प्रकार से श्री कृष्ण भक्ति के मार्ग पर प्रयास किया जाए एवं उस प्रयास में, उस प्रयत्न में प्रगति अथवा सफलता को प्राप्त किया जाए एवं कृतार्थता को प्राप्त किया जाए, इस विषय की ओर भी विवेचन करने का प्रयास किया जाएगा। तो यथा श्री कृष्ण भक्ति के मार्ग में प्रगति करने के विषय के ऊपर विवेचन करने से पूर्व हम सर्वप्रथम यह बता देना चाहते हैं कि श्री कृष्ण भक्ति श्रुति स्मृति आदि पुराण, श्रुति स्मृति पुराण, वेद, उपनिषद इत्यादि शास्त्रों के आधार पर आधारित है। क्योंकि श्री भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में, जो कि भक्ति के ऊपर सर्वाधिक प्रामाणिक ग्रंथ है, अधुना संपूर्ण चतुर्युगी को मिलाकर, अर्थात सत्य, त्रेता, द्वापर एवं कलियुग, इन चारों युगों को मिलाकर श्री भक्ति रसामृत सिंधु, जो कि श्रील रूप गोस्वामी पाद की मौलिक रचना है, वह श्री भक्ति रसामृत सिंधु भक्ति मार्ग के ऊपर सर्वाधिक रूप से प्रामाणिक ग्रंथ माना गया है, स्वीकार किया गया है। क्योंकि श्री भक्ति रसामृत सिंधु में अन्य जितने भी पूर्व आचार्य एवं ऋषि महर्षि थे, भक्ति मार्ग के जितने भी आचार्य थे, और उन समस्त आचार्यों के द्वारा लिखित जितने भी प्रकार के भक्ति शास्त्र थे अथवा भक्ति तत्व के ऊपर विवेचन करने वाले जो ग्रंथ थे, भक्ति प्रतिपादक जो ग्रंथ थे, उन समस्त भक्ति प्रतिपादक ग्रंथों का सन्निवेश किया गया है। अति युक्तिपूर्ण ढंग से उसका सार सन्निवेश किया गया है श्री भक्ति रसामृत सिंधु में। तथा उन ग्रंथों में जिन विषयों का समावेश नहीं था, वैसे जो अभूतपूर्व विषय है, यथा रसशास्त्र के जो विषय हैं, विशेष करके श्रृंगार भाव, परकीय रस इत्यादि, जो मंजरी भाव इत्यादि जो अतिशय गहन विषय हैं, उन सभी का भी सार सन्निवेश किया गया है। तो श्री भक्ति रसामृत सिंधु पूर्व समस्त आचार्य, भक्ति मार्ग के आचार्यों के मत का सार सन्निवेशक होने के कारण, तथा जो भक्ति मार्ग के नवीन रहस्य हैं, उन नवीन रहस्यों का उद्घाटक होने के कारण एक अनुपम स्थान को प्राप्त है। और वह अनुपम स्थान किसी भी प्रकार से उसकी तुलना नहीं की जा सकती अन्य किसी भी भक्ति ग्रंथ के साथ अथवा भक्ति शास्त्र के साथ। तो जिस प्रकार से भक्ति मार्ग के कतिपय आचार्य हुए हैं, यथा श्रीमद् भागवत में ही स्वयं श्रीमद् भागवत के 6ठ स्कंद में महाराज यमराज अपने दूतों के प्रति उपदेश देते हुए कहते हैं कि भक्ति मार्ग के कुल मिलाकर 12 अर्थात 12 मुख्यतम सर्वाधिक महत्वपूर्ण 12 आचार्य हैं भक्ति मार्ग के इस संपूर्ण जगत में, संपूर्ण ब्रह्मांड में, और उनकी नामावली भी वहां पर उद्धृत की गई है। वहां पर श्री यमराज की उक्ति है भागवत के 6ठ स्कंद में कि स्वयंभुर्नारदः शंभुः कुमारः कपिलो मनुः प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकिर्वयम्। कि सर्वप्रथम जो आदि कवि स्वयंभू ब्रह्मा, जो कि भगवान गर्भोदक्षाई महाविष्णु के नाभि कमल से प्रकटित जो पद्म पुष्प है, उस पद्म पुष्प पर उस कुमुद पुष्प पर जिनका आविर्भाव हुआ है, वही स्वयंभू आदि कवि ब्रह्मा ये सर्वप्रथम भक्ति मार्ग के आचार्य हैं। तत्पश्चात उन महामना ब्रह्मा जी के पुत्र जो महामुनि देवर्षि सुरर्षि नारद हैं, वे भक्ति मार्ग के द्वितीय आचार्य हैं। और श्रीमद् भागवत में तो इस प्रकार से उल्लेख किया गया है देवर्षि नारद की महिमा का वर्णन करते हुए कि तंत्रम सात्वत माचष्टम नैष्कर्म्यम कर्मणाम यतः तृतीयम ऋषि सर्गम ही देवर्षित्व मुपेत्य सह तंत्रम सात्वत माचष्टम नैष्कर्म्यम कर्मणाम यतः। कि भगवान ने जो तृतीय लीलावतार अथवा तृतीय जो शक्त्यावेशावतार ग्रहण किया, उसमें वे देवर्षि नारद के रूप में अवतरित हुए और उन्होंने नारद पंचरात्र, नारद भक्ति सूत्र, सात्वत तंत्र एवं श्रीमद् भागवतम जैसे महत्वपूर्ण भक्ति मार्ग के प्रतिपादक ग्रंथों का प्रागट्य उनके द्वारा संपन्न हुआ। तो जो अन्य 3 ग्रंथ हैं, यथा जो नारद पंचरात्र है, सात्वत तंत्र है एवं जो नारदीय भक्ति सूत्र है, इन तीनों ग्रंथों की रचना तो श्री नारद महामुनि ने अपने श्री हस्तों से स्वयं संपन्न की, परंतु श्रीमद् भागवत को श्री नारद मुनि ने अपने श्री हस्तों से
उसका लेखन कार्य न करके उसका लेखन कार्य उस नित्य स्थित, उस नित्य सत्तामय जो श्रीमद् भागवत है, उस नित्य अस्तित्वमय जो श्रीमद् भागवत है, उसका विलेखन कार्य श्री नारद महामुनि ने अपनी प्रेरणा अथवा एवं अपनी कृपा से श्री व्यास देव जी को अभिसिंचित करके उनके द्वारा करवाया। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण का जो विनियोग है, विनियोग मंत्र, जिस मंत्र का सर्वप्रथम पाठ किया जाता है भागवत पारायण अथवा भागवत पाठ से पूर्व, उस विनियोग मंत्र में भगवान कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास उल्लेख करते हैं कि ओम अस्य श्रीमद् भागवताख्यस्य मंत्रस्य नारद ऋषि बृहति छंदः श्री कृष्ण परमात्मा देवता भक्ति शक्ति ब्रह्म बीजः ज्ञान वैराग्य कीलकम इति विनियोगः श्री भगवत प्रसाद सिद्ध्यर्थे। तो इस प्रकार से भागवत का विनियोग संपन्न होता है, अर्थात पाठ करने से पहले जो शुभ संकल्प है, जो प्रतिज्ञा है, वह संपन्न होती है। और इस विनियोग मंत्र का निर्माण भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने किया। तो वहां पर व्यास देव जी लिखते हैं कि ओम अस्य श्रीमद् भागवताख्यस्य स्तोत्र मंत्रस्य नारद ऋषि। तो नारद ऋषि का क्या वहां पर तात्पर्य है? वहां पर श्री व्यास देव जी का यह अभिप्राय है कि श्रीमद् भागवत के मूल प्राकट्यकर्ता भगवान नारद है, देवर्षि नारद है। तो जो ऋषि होते हैं वे किसी भी ग्रंथ के अथवा किसी भी वैदिक मंत्र के मूल जो प्राकट्यकर्ता ऋषि होते हैं उनका नाम ही विनियोग में दिया जाता है। तत्पश्चात जिनके द्वारा लेखन कार्य संपन्न होता है अथवा संशोधन संपादन इत्यादि संपन्न होता है, उनको उस ग्रंथ का मूल आविष्कर्ता या प्राकट्यकर्ता नहीं माना जा सकता। जो मूल प्राकट्यकर्ता अथवा आविष्कर्ता जो ऋषि हैं किसी भी वैदिक मंत्र के अथवा किसी भी वैदिक ग्रंथ के, उन्हीं का नाम विनियोग में होता है। तो नारद महामुनि को ही श्रीमद् भागवत के प्राकट्य का पूर्ण श्रेय दिया है भगवान व्यासदेव जी ने विनियोग मंत्र में, क्योंकि भगवान नारद की प्रेरणा के बगैर श्री व्यासदेव जी कदापि उस श्रीमद् भागवत, जो कि एकमात्र भक्ति तत्व को सर्वोपरि स्थान पर स्थापित करने वाला भक्ति शास्त्र है, उस श्रीमद् भागवत शास्त्र की, उस परमहंस संहिता की, उस शुक संहिता की कदापि रचना नहीं हो सकती थी, उसका कदापि विलेखन कार्य संपन्न नहीं हो सकता था। तो भगवान नारद ने इन 4 ग्रंथों को प्रकट करवाया है, जिनमें से जो 3 ग्रंथ हैं, नारदीय भक्ति सूत्र, नारद पंचरात्र एवं सात्वत तंत्र, ये तीनों ही भक्ति मार्ग के प्रतिपादक ग्रंथ हैं। इन तीनों में ही शुद्ध कृष्ण भक्ति तत्व का विस्तारित भाव से उल्लेख किया गया है। तो इन तीनों की तो उन्होंने स्वयं रचना की है, परंतु श्रीमद् भागवत को उन्होंने प्रकट करवाया है श्री व्यास देव जी को निमित्त बनवाकर। लेकिन तथापि संपूर्ण श्रेय श्री नारद महामुनि को ही प्राप्त है विनियोग मंत्र के बल पर, विनियोग मंत्र के आधार पर। तो यहाँ पर जो श्री नारद महामुनि है, तो यहाँ पर जो ब्रह्मा जी है, स्वयंभुर नारद शंभु, तो भगवान ब्रह्मा उन्होंने भी भक्ति शास्त्र की रचना की। जो ब्रह्म संहिता ग्रंथ है, जो 100 अध्याय युक्त है, 100 अध्याय वाली जो ब्रह्म संहिता है, जिसका सिर्फ 5वां अध्याय, जिसका केवल 5वां अध्याय इस समय कलयुग में जगतीय जीवों के सामने प्रस्तुत है अथवा जगतीय जीवों के सामने अस्तित्व में है, एवं जिस ब्रह्म संहिता ग्रंथ के अन्य समस्त अध्याय लुप्त हो चुके हैं दैवीय प्रेरणा के कारण, दैवीय इच्छा के कारण। तो उस श्री ब्रह्म संहिता ग्रंथ के जो मूल रचनाकार हैं वे भगवान ब्रह्मा हैं। तो ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता ग्रंथ में श्री कृष्ण भक्ति तत्व के ऊपर ही आलोचना की है। तो कृष्ण भक्ति तत्व प्रतिपादक ग्रंथ भगवान ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्म संहिता के रूप में लिखित किया गया है, प्रस्तुत किया गया है। और उसी प्रकार से नारद महामुनि के द्वारा ये जो 4 ग्रंथ हैं, नारद पंचरात्र, सात्वत तंत्र, नारदीय भक्ति सूत्र एवं श्रीमद् भागवतम, इन चारों का जो श्रेय है वह नारद महामुनि को जाता है। तत्पश्चात शंभु, स्वयंभुर नारद शंभु, ये सभी भक्ति के आचार्य हैं, भक्ति मार्ग के आचार्य हैं, मुख्य 12 आचार्य हैं। तो ब्रह्मा जी और नारद जी का क्या योगदान है, व्हाट इज देयर कंट्रीब्यूशन, उनका क्या योगदान है भक्ति मार्ग को प्रशस्त करने के लिए, उसका हमने वर्णन किया, किस प्रकार से उन्होंने मौलिक ग्रंथों की रचना की है। तत्पश्चात शंभु अर्थात महादेव का नाम आता है। तो शंभु जिस प्रकार से ब्रह्मा रुद्र संप्रदाय के, ब्रह्मा ब्रह्म संप्रदाय के आदि प्रवर्तक आचार्य हैं, उसी प्रकार से शंभु अथवा रुद्र अथवा शंकर रुद्र संप्रदाय के आदि प्रवर्तक आचार्य हैं। पद्म पुराण के अनुसार केवल 4 ही वैष्णव प्रामाणिक संप्रदाय हैं। श्री ब्रह्म रुद्र सनकाः क्षितिपावनाः कलौतु 4 वैष्णव संप्रदायिनः वर्तन्ते भविष्यन्ते। तो कलयुग में केवल 4 ही प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय होंगे, श्री ब्रह्म रुद्र और सनक।
तो श्री की उत्पत्ति लक्ष्मी जी से हुई, श्री संप्रदाय की। तत्पश्चात ब्रह्म संप्रदाय की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुई, तत्पश्चात रुद्र संप्रदाय की महादेव से, और सनक संप्रदाय की, कुमार संप्रदाय की, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र 4 कुमारों से अर्थात चतुःसन से हुई। तो यहाँ पर जो स्वयंभू अर्थात ब्रह्मा जी से ब्रह्म संप्रदाय प्रकट होता है, भक्ति मार्ग का संप्रदाय, ये चारों संप्रदाय भक्ति मार्ग के संप्रदाय हैं। जो ज्ञान मार्ग का संप्रदाय है उसका शुभारंभ भगवान दत्तात्रेय से हुआ है, और वही ज्ञान मार्ग का संप्रदाय उसमें कुछ काल के पश्चात भगवान आदि शंकराचार्य जी का नाम आता है। दत्तात्रेय ने वशिष्ठ महामुनि को दीक्षा दी, और उसके पश्चात वो जो क्रम चला है वह उसी क्रम में भगवान आदि शंकराचार्य उन्होंने दीक्षा एवं शिक्षा ग्रहण की। तो वो तो ज्ञान मार्ग का संप्रदाय है, परंतु जो भक्ति मार्ग का प्रतिपादन करने वाले जो 4 वैष्णव संप्रदाय हैं उसमें से ब्रह्म संप्रदाय और अभी रुद्र संप्रदाय। तो रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक शंभु हैं, उनका तृतीय नाम है भक्ति मार्ग के 12 आचार्यों में। तो स्वयंभूर नारद शंभु, शंभु जो रुद्र हैं उनके द्वारा सनत कुमार संहिता, गौतमीय तंत्र, ऊर्ध्वामनाय तंत्र, अनंत संहिता जैसे बहुत सारे ग्रंथों की रचना हुई, एवं पुराण आदियों में भी बीच बीच में रुद्र और पार्वती का संवाद है। परंतु इन तंत्र ग्रंथों में जो आगम श्रेणी में आते हैं, जैसे सनत कुमार संहिता है, जिस प्रकार से बृहद गौतमीय तंत्र है, रासोल्लास तंत्र है, इन सब तंत्रों की रचना श्री महादेव जी के द्वारा हुई है। और इन सब तंत्रों का जो मुख्य विषय है वह क्या है? महेश और पार्वती का संवाद। तो महेश और पार्वती संवाद के मध्य इन समस्त वैष्णव तंत्रों की रचना हुई है, और इन समस्त वैष्णव तंत्रों में विशेष करके श्री कृष्ण भक्ति और श्री कृष्ण की जो राग मार्गीय भक्ति है, वृंदावन के अनुसार, व्रज भाव के अनुसार, उसका विस्तारित भाव से विवेचन है। जिस प्रकार से जो राधा कृपा कटाक्ष स्तवराज स्तोत्र है, मुनिंद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोकहारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी, इन समस्त का, तथा देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्वकांति सर्वलक्ष्मीमयी सम्मोहिनी परा, इन समस्त जो कृष्ण भक्ति तत्व प्रतिपादक एवं श्री राधा और कृष्ण के महात्म्य सूचक और प्रतिपादक जितने भी ग्रंथ हैं, विशेष करके जो सात्वत श्रेणी के जो तंत्र हैं, अर्थात जो सतोगुणी जो तंत्र शास्त्र हैं, उन समस्त की रचना भगवान शिव के द्वारा हुई है। शिव पार्वती संवाद उन ग्रंथों का मुख्य घटक है। उसी प्रकार से कुमार के द्वारा 4 कुमारों का, तो जो सनत कुमार संहिता ग्रंथ है वह 4 कुमारों के द्वारा लिखा गया है। श्री शंभु सनत कुमार संहिता के प्रवक्ता हैं, और जो श्रोता हैं वे 4 कुमार हैं। तो 4 कुमारों के द्वारा जो सनत कुमार संहिता का निर्माण किया गया, उसमें भी वृंदावन की जो रागमार्गीय भक्ति है उसका विस्तारित भाव से विवेचन है। और सनत कुमार संहिता भी 100 अध्याय में है, जिनको वहां पर 100 पटल कहा गया है, जिसका केवल 36वां पटल अभी प्राप्त है, और जिसका उद्धार श्री जीव गोस्वामी पाद ने भी किया, और जीव गोस्वामी पाद के शिष्य श्री राधा कृष्णदास गोस्वामी ने भी किया जिसका उद्धार। तो इस समय केवल 36वां पटल प्राप्त है सनत कुमार संहिता का। वो निम्बार्क संप्रदाय का मूल ग्रंथ है। जिस प्रकार से हमारे ब्रह्म माध्व गौड़ीय संप्रदाय का मूल ग्रंथ ब्रह्म संहिता है, सिद्धांतिक मूल ग्रंथ, उसी प्रकार से कुमार संप्रदाय का, निम्बार्क संप्रदाय का मूल ग्रंथ सनत कुमार संहिता है। तो यहाँ पर स्वयंभूर नारद शंभु कुमार कपिलो मनु। तत्पश्चात जो पंचम आचार्य है भक्ति मार्ग के, वे भगवान कपिल देव। वे भगवान कपिल देव जो अग्नि के अवतार हैं उनसे पृथक हैं, क्योंकि अग्नि अवतार जो कपिल देव हैं, जिनका प्रागट्य त्रेता युग में होता है, उन्होंने निरीश्वरवादी सांख्य मत का प्रचार किया, नास्तिक सांख्य मत का प्रचार किया, जिसकी परिगणना षड दर्शनों में की जाती है। जो अधुना प्रवर्तित जो षड दर्शन है उसमें जिस सांख्य दर्शन की विवेचना की जाती है वह निरीश्वरवादी कपिल, जो कि अग्नि के अवतार थे, अग्निदेव के, जो त्रेतायुग में प्रकट हुए, उनके द्वारा की गई है। परंतु यहां पर भगवान कपिल की बात की जा रही है, जो श्री कृष्ण के भगवद शक्त्यावेश अवतार हैं, जीव शक्त्यावेश अवतार नहीं है, जो देवहूति और कर्दम के पुत्र हैं, और जिन्होंने श्रीमद् भागवत के 3य स्कंध में स्वमाता देवहूति के प्रति भक्ति मार्ग के विशुद्ध स्वरूप का जिन्होंने प्रतिपादन किया है। सालोक्य सार्ष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति विनामत सेवनम जनः, इस प्रकार से जिन्होंने भक्ति मार्ग के विशुद्ध स्वरूप का वहां पर वर्णन किया है, वे ही भगवान कपिल भक्ति मार्ग के पंचम आचार्य हैं। तत्पश्चात महाराज मनु। तो महाराज मनु का वैसा कोई मौलिक ग्रंथ प्राप्त नहीं है जो मनु के द्वारा रचित है, वह तो सिर्फ कर्म सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाली है। भक्ति मार्ग का सिद्धांत प्रतिपादित करने के लिए उन्होंने कोई विशेष ग्रंथ की रचना नहीं की, परंतु तथापि वो भक्ति मार्ग के एक प्रधान स्तंभ माने गए हैं। तत्पश्चात प्रहलादो जनको। जो प्रहलाद हैं उन्होंने भी किसी भक्ति प्रतिपादक ग्रंथ की अथवा शास्त्र की रचना नहीं की, परंतु प्रहलाद एवं नरसिंह देव के मध्यस्थ जो
लीला संपन्न हुई है, उस लीला का वर्णन बृहन नारदीय पुराण, जो कि 18 महापुराणों में से एक है, उस बृहन नारदीय पुराण में एक स्वतंत्र विभाग जिसका नाम हरिभक्ति सुधोदय है। बृहन नारदीय पुराण का ही वह अंग है हरिभक्ति सुधोदय, और हरिभक्ति सुधोदय एक स्वतंत्र विभाग है। और उस हरिभक्ति सुधोदय को भगवान व्यास देव जी ने नारद पुराण की रचना करते समय केवल नरसिंहदेव और प्रहलाद महाराज के मध्यस्थ जो संवाद घटित हुआ था उसी का विवेचन करने में उस संपूर्ण विभाग को वहां पर प्रस्तुत किया गया है। अर्थात उस संपूर्ण हरिभक्ति सुधोदय विभाग में नारद जो नरसिंहदेव और प्रहलाद महाराज के मध्यस्थ जो संवाद है उसी का वर्णन है। और उस संवाद में प्रहलाद महाराज भक्ति मार्ग के कतिपय सिद्धांतों का स्पष्टीकरण करते हैं। और हरिभक्ति सुधोदय में से भी भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी पाद ने बहुत सारी उद्धरणों को लिया है। तत्पश्चात प्रहलाद महाराज की जो शिक्षाएं हैं वे श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंध में भी प्राप्त हैं। तो वहां पर भी भक्ति मार्ग के जो उपदेश प्रहलाद महाराज के द्वारा दिए गए हैं वो वहां प्राप्त हो सकते हैं। प्रहलादो जनको भीष्मो, तत्पश्चात महाराज जनक का नाम है। तो यहाँ पर जिन जनक का नाम आया है वो जनक बहुलाश्व जनक है। विदेहराज जनक भी यहाँ पर उनको माना जा सकता है, परंतु यहाँ पर जो बहुलाश्व जनक है, क्योंकि जनक तो एक उपाधि है, जनक किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। मिथिला का जो सूर्यवंशी राजवंश है, उस मिथिला के सूर्यवंशी राजवंश में जितने भी नृपतिगण, जितने भी महिपाल भूपाल राजागण आते गए हैं सत्ययुग से लेकर द्वापर युग पर्यंत, उन समस्त को विदेहराज की उपाधि सिर्फ मिली है। तो श्री कृष्ण भगवान के समकालीन जो विदेह यानी कि जो मिथिला नगरी के जो राजा थे, कृष्ण भगवान जब द्वापर के अंत में यहाँ पर प्रकट हुए इह भूमि तल पर, इह अवनी तल पर, उस समय जो मिथिला के जो तत्कालीन जो महिपाल थे, जो राजा थे, उनका नाम बहुलाश्व राजा जनक था। तो वही बहुलाश्व राजा जनक भगवान श्री कृष्ण के अति अंतरंग भक्त थे। द्वारकाधीश द्वारकानाथ भगवान श्री कृष्ण के भी भक्त थे, उनकी ही आराधना उपासना अर्चना एवं पूजा संपन्न किया करते थे। तो भगवान द्वारकाधीश बहुलाश्व और श्रुतदेव ब्रह्मा इन दोनों को मिलने जाते हैं, इसका वर्णन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंत में भी किया गया है। और यही जो बहुलाश्व नाम वाले जो राजा जनक हैं, उन्हीं के कारण तो गर्ग संहिता का शुभारंभ गर्गाचार्य महामुनि ने किया। क्योंकि गर्गाचार्य महामुनि गर्ग संहिता का जो श्री कृष्ण भक्ति और कृष्ण लीला प्रतिपादक अनुपम ग्रंथ है, उस गर्ग संहिता की रचना किस आधार पे हुई है, क्या मुख्य संवाद क्या है। जैसे भागवत में मुख्य संवाद सूत और शौनक ऋषि का है, सबसे पहला संवाद, उसके अंदर अन्य सभी संवाद आ जाते हैं अंतर्वर्ती भाव से। उसी प्रकार से गर्ग संहिता ग्रंथ का मुख्य संवाद क्या है। अन्य समस्त संवाद तो गौण है, परंतु जो सबसे मुख्य संवाद है वह है बहुलाश्व राजा जनक और नारद महामुनि के बीच में। तो जो बहुलाश्व राजा जनक है वो भक्ति मार्ग के एक प्रधान स्तंभ माने गए हैं, उन्हीं के कारण का शुभारंभ हुआ है। और संपूर्ण गर्ग संहिता नारद और बहुलाश्व के संवाद के अंदर ही पिरोई हुई है, ग्रथित हुई है। तो प्रहलादो जनको भीष्मो, तत्पश्चात जो भीष्म देवव्रत हैं, शांतनु एवं गंगा के सुपुत्र, वो भी भक्ति मार्ग के प्रधान आचार्य हैं। और भीष्म देव के जो उपदेश हैं, भक्ति मार्ग के संबंधित उपदेश जो है, वो श्री महाभारत के शांति पर्व के मोक्ष धर्म विभाग में पाए जा सकते हैं। लगभग 150 अध्यायों में शरशैया पर आसीन होकर, शरशैया पर शयन करते हुए, उत्तरायण की मकर संक्रांति की प्रतीक्षा करते हुए, और जब महाभारत का जो युद्ध है वह समाप्त हो चुका है, तत्पश्चात मकर संक्रांति की उत्तरायण के आने की प्रतीक्षा करते हुए महाराज भीष्म देव ने महाराज युधिष्ठिर के प्रति एवं पंच पांडवों के प्रति जो भक्ति मार्ग के संबंधित उपदेश दिए हैं वो महाभारत के शांति पर्व के मोक्ष धर्म विभाग में पाए जा सकते हैं। और जो विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र है और जो नारायणीय है, ये दोनों ही श्री महाभारत के सार हैं। 3 सार है महाभारत में से, 3 प्रकार का अमृत निकला है। श्रीमद् भगवत गीता रूपी सर्वप्रथम अमृत निकला, दूसरा अमृत निकला श्री विष्णु सहस्त्र नाम के रूप में, और श्री महाभारत रूपी समुद्र में से तीसरा जो अमृत निकला है वह नारायणीय उपाख्यान के रूप में निकला। तो 3 अमृतों में से जो 2 अमृत हैं वो तो भीष्मदेव के द्वारा प्रकट किए गए हैं। सिर्फ एक अमृत, महाभारत में से जो 3 अमृत निकले उसमें से सिर्फ एक अमृत भगवत गीता रूपी, गीतोपनिषद रूपी, वही अर्जुन के द्वारा प्रकटित हुआ, अर्जुन के निमित्त, अर्जुन के कारण प्रकटित हुआ। परंतु अन्य जो 2 अमृत हैं, मेजॉरिटी ऑफ द नेक्टर्स ऑफ महाभारत वेर मेड मैनिफेस्ट बाय भीष्मदेव। तो
विष्णुदेव ने ही विष्णु सहस्त्र नाम नारायणीय, जिसको भगवान व्यास देव जी स्वयं महाभारत के 3 अमृतों के रूप में स्वीकार करते हैं पद्म पुराण में, तो उसमें से भीष्मदेव ने भक्ति मार्ग के संबंध में विस्तृत आलोचना की है, वह वहां महाभारत में दृष्टव्य है। तो प्रहलादो जनको भीष्मो बलि ही, और जो 10वें आचार्य हैं भक्ति मार्ग के, 9 आचार्यों का वर्णन तो हो गया और उनके उपदेश कहां कहां पाए जाते हैं। अब जो 10वें आचार्य हैं भक्ति मार्ग के, उनका नाम है बलि महाराज। तो बलि महाराज ने आचरण के द्वारा उपदेश दिया है, उसी प्रकार से प्रहलाद महाराज ने भी आचरण के द्वारा उपदेश दिया है, उसी प्रकार से मनु महाराज ने भी आचरण के द्वारा उपदेश दिया है। देखिए यहां पर 12 आचार्य हैं, 12 आचार्य हैं, जिनमें से कुछ आचार्यों ने आचरण के द्वारा उपदेश दिया है और कुछ आचार्यों ने आचरण एवं शिक्षा दोनों के द्वारा उपदेश दिया है। तो जो महाराज मनु हैं, उन्होंने केवल आचरण के द्वारा भक्ति मार्ग को स्थापित किया है, उसको सुदृढ़ बनाया है। तत्पश्चात प्रहलाद महाराज ने आचरण और शिक्षा दोनों के द्वारा भक्ति मार्ग को सुदृढ़ बनाया है, परंतु प्रहलाद महाराज के द्वारा कोई ग्रंथ नहीं लिखित किया गया, मनु महाराज के द्वारा भी कोई ग्रंथ नहीं लिखा गया है अन्य आचार्यों की भांति। जो बलि महाराज हैं, अब भीष्म देव ने भी आचरण और शिक्षा दोनों के द्वारा प्रतिपादन किया भक्ति मार्ग का, परंतु उन्होंने स्वतंत्र रूप से कोई ग्रंथ नहीं लिखा। बलि महाराज ने भी स्वतंत्र रूप से कोई ग्रंथ नहीं लिखा, न ही उन्होंने मौखिक उपदेश दिया है, उन्होंने आचरण के द्वारा बलि महाराज ने भक्ति मार्ग को सिद्ध करके दिखा दिया जागतीय जीवों के प्रति कि आत्मनिवेदन किस प्रकार से होता है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिः स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। किस प्रकार से काय मनोवांग पूर्वक समर्पण किया जाता है सर्वतो भाव से श्री कृष्ण के चरणारविंदों में, इसका उदाहरण, इसका जीवंत दृष्टांत बलि महाराज के जीवन में प्राप्त है। तत्पश्चात वैयासकी, वैयासकी का तात्पर्य जो व्यासदेव के सुपुत्र हैं श्री सुखदेव गोस्वामी पाद। तो श्री सुखदेव गोस्वामी पाद ने मौखिक उपदेश के द्वारा एवं आचरण दोनों के द्वारा भक्ति मार्ग को सुदृढ़ बनाया, तथापि उनके द्वारा कोई ग्रंथ नहीं लिखा गया। उनके जो मौखिक उपदेश है उनको व्यास देव जी ने लिखित रूप में भागवत के रूप में प्रस्तुत किया है। बलिर वैयासकी वयम, और वयम का तात्पर्य हमसे है, यानी कि हम 12 में अंतिम आचार्य हैं। कौन कह रहे हैं? यमराज अपने दूतों के प्रति कह रहे हैं, यमराज अंतिम आचार्य हैं भक्ति मार्ग के। तो यमराज उनके आचरण और मौखिक शिक्षाओं के द्वारा भक्ति मार्ग सुदृढ़ बना है, परंतु उन्होंने किसी ग्रंथ की रचना नहीं की अपने हस्तों से। तो उनकी जो मौखिक वाणी है, मौखिक जो उनकी शिक्षा है, उसी का सार सन्निवेश भगवान व्यास देव जी ने भागवत के 6वें स्कंद के 2 और 3 अध्याय के रूप में कर दिया, जो यम शिक्षा है उसके रूप में। तो इस प्रकार से भक्ति मार्ग के 12 आचार्य हैं। अन्य भी आचार्यों का नाम अन्य स्थानों पर प्राप्त है। जिस प्रकार से श्री नारदीय भक्ति सूत्र के अंत में जो 84वां सूत्र है, जो अंतिम सूत्र है नारद भक्ति सूत्र का, क्योंकि जो 13वां सूत्र है 83rd एफोरिज्म, उसमें तो 12 भक्ति का उल्लेख किया गया नारद महामुनि के द्वारा। देखिए श्रीमद् भागवत में प्रहलाद महाराज का जो सिद्धांत है वो है कि भक्ति केवल 12 प्रकार की है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। लेकिन नारद महामुनि का जो सिद्धांत है वो थोड़ा भिन्न हो जाता है। नारद महामुनि के अनुसार नारदीय भक्ति सूत्र में उन्होंने साधन भक्ति के 12 अंग बताए हैं, 12 अंगाख्या भक्ति। तो जो 12 अंगाख्या भक्ति है उन्होंने 3 अंग अधिक डाल दिए हैं वहां पर भक्ति के। श्री रूप गोस्वामी पाद के अनुसार भक्ति 64 अंग वाली है भक्ति रसामृत सिंधु में। यह हम तुलना कर रहे हैं इस समय समस्त आचार्यों की। श्री रूप गोस्वामी पाद के अनुसार भक्ति के 64 अंग हैं, चतुष्षष्टि अंगात्मिका भक्ति महारानी। नारद महामुनि के अनुसार 12 अंग वाली है। श्रीमद् भागवत में प्रहलाद महाराज के अनुसार 9 अंग वाली है। श्री सनातन गोस्वामी पाद के अनुसार अनंत अंग वाली है भक्ति महारानी। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुसार मुख्य रूप से 5 अंग वाली है, और श्री जीव गोस्वामी पाद के अनुसार भक्ति के समस्त अंग एक ही अंग में सन्निविष्ट हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर श्रोतागणों को यह स्वाभाविक जिज्ञासा होगी कि इस मतभेद का क्या कारण है। तो यहाँ पर इस मतभेद का अभी समाधान प्रस्तुत किया जाता है, रिकंसिलिएशन और हार्मोनाइजेशन। समस्त आचार्य जो विभिन्न विभिन्न स्थलों पर, विभिन्न विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न विभिन्न शास्त्रों में जो विभिन्न विभिन्न प्रकार की पृथक पृथक बातों को चला रहे हैं, उसका तात्पर्य एक ही है। श्री सनातन गोस्वामी पाद का जो अभिप्राय है हरिभक्ति विलास में कि भक्ति अनंत अंग वाली है, वही यथेष्ट है।
वही यथेष्ट है। तात्विक सिद्धांत वही है। जो मूल, जो वास्तविक सिद्धांत है, जो सत्य सिद्धांत है, वो तो यही है कि श्री भक्ति महारानी अनंत अंग वाली है। उनके अंगों का किसी भी प्रकार से थाह नहीं पाया जा सकता। वह असीम अंग वाली है, अनंत है भक्ति महारानी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति है। आह्लादिनी शक्ति होने के कारण शक्तिमान का जो धर्म होगा वही अंतरंगा शक्ति में आएगा। शक्तिमान का धर्म अंतरंगा शक्ति में आएगा पूर्ण रूप से। शक्तिमान का धर्म तटस्था शक्ति में आंशिक भाव से रहेगा। शक्तिमान का धर्म बहिरंगा शक्ति में विकृत भाव से रहेगा, और शक्तिमान का धर्म अंतरंगा शक्ति में पूर्ण भाव से और मूल रूप से रहेगा। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यह है कि भगवान श्री कृष्ण की 3 शक्तियां हैं, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था। और श्री कृष्ण शक्तिमान है, वो तीनों शक्तियों में नहीं है, वो शक्तिमान तत्व है। अच्छा, जो निर्विशेष ब्रह्म और जो परमात्मा है और जो अन्य भगवत अवतार हैं, राम, नारायण, नरसिंह, मत्स्य, कूर्म इत्यादि, वो समस्त भी शक्तिमान तत्व की श्रेणी में आते हैं। निर्विशेष ब्रह्म भी शक्तिमान तत्व है, शक्ति तत्व में नहीं आता। जो परमात्मा है, 3 प्रकार के जो परमात्मा है, 3 पुरुषावतार, क्षीरोदक्षाई, गर्भोदक्षाई और कारणोदक्षाई, वो भी शक्तिमान तत्व की श्रेणी में है, वो शक्ति तत्व की श्रेणी में नहीं है। और जो अन्य भगवान के रूप है, षडैश्वर्य पूर्ण भगवान के जो अन्य रूप है, राम, नरसिंह, वाराह, मत्स्य, कूर्म इत्यादि, वो भी शक्तिमान तत्व में आते हैं। फिर जो स्वयं रूप स्वयं भगवान वृंदावन विहारी जो श्याम सुंदर श्री कृष्ण है, वो तो मूल शक्तिमान तत्व है। उनमें से 3 शक्तियों का प्रादुर्भाव होता है, अंतरंगा, तटस्था, बहिरंगा। जो बहिरंगा शक्ति है उसी को माया शक्ति त्रिगुणात्मिका, जिससे यह जड़ जगत की उत्पत्ति हुई है। जड़ जगत का तात्पर्य 5 महाभूत स्थूल और 3 सूक्ष्म, मन, बुद्धि, अहंकार और पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश इत्यादि जो 5 महाभूत। और इन 5 महाभूत जो स्थूल हैं और जो 3 सूक्ष्म है, मन, बुद्धि, अहंकार, इन 8 के सम्मिश्रण से, इन 8 महाभूतों के सम्मिश्रण से ही संपूर्ण जड़ जगत का निर्माण हुआ है। तो ये जो त्रिगुणात्मिका बहिरंगा महामाया है, वह शक्तिमान तत्व का विकृत स्वरूप है, परवर्टेड रिफ्लेक्शन। क्योंकि भागवत की चतुश्लोकी में भी ब्रह्मा जी के प्रति नारायण भगवान ने वही कहा कि यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु तथा तेषु न तेष्वहम्, और तत्पश्चात कहा कि यथा भासो यथा तमः ऋत्यर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्याम आत्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। ये जो माया है वह मेरा आभास है। यहाँ आभास का अर्थ निकलता है छाया। छाया का तात्पर्य यहाँ पर परवर्टेड रिफ्लेक्शन से है, विकृत प्रतिबिंब से है। तो जो महामाया है अथवा ये जो मायिक जगत है वह शक्तिमान तत्व का विकृत प्रतिबिंब है। इसलिए आप देखेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग के प्रारंभ में ही, पुरुषोत्तम योग के प्रारंभ में ही ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पराणि यस्तम वेद स वेदवित्, जो पहला श्लोक है पुरुषोत्तम योग का, उसमें ही बता दिया कि ये जो संसार है वह वैसा वृक्ष है जिसका प्रतिबिंब सरोवर के अंदर, जलाशय के अंदर पड़ता है, और जो मूल वृक्ष होता है जलाशय के तट पर स्थित, उसका जब प्रतिबिंब पड़ता है जलाशय में, तो जो उसका मूल भाग है, जो उसकी शाखाएं वह ऊपर की ओर दिखती हैं, और जो उसका मूल भाग है, जो उसकी जड़ें हैं, वह तो ऊपर की ओर दिखती हैं, और जो उसकी शाखाएं हैं, पत्र हैं, पुष्प हैं, फल हैं, वो सबसे नीचे की ओर देखते हैं, एकदम उल्टे भाव से। तो उसी प्रकार से, जिस प्रकार से कि आध्यात्मिक जगत में जो श्रृंगार है, श्रृंगार रस, वह श्री कृष्ण को संतुष्ट करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाव है, सर्वाधिक श्रेष्ठ भाव है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन श्री कृष्ण को संतुष्ट करने का श्रृंगार। और श्रृंगार में भी विशेष करके जो परकीय भाव है वह श्री कृष्ण को संतुष्ट करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ढंग है अथवा सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रणाली है। श्री कृष्ण को संतुष्ट करने की सर्वश्रेष्ठ परिपाटी है। लेकिन वही श्रृंगार और उसमें भी जो परकीय भाव है वह इस संसार में सबसे निकम्मा समझा जाता है, वही आध्यात्मिक जगत में सर्वश्रेष्ठ भाव समझा जाता है। तो जिस प्रकार से मूल वृक्ष में जो सबसे ऊपर है वह प्रतिबिंब में सबसे नीचे दिखाई देता है, और मूल वृक्ष में जो सबसे नीचे है, बिंब में जो सबसे नीचे है, वह प्रतिबिंब में सबसे ऊपर दिखाई देता है। उसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत में श्रृंगार की सर्व उत्तमता है, सर्व उत्तमत्व है, सर्वश्रेष्ठत्व है, सर्वाधिकत्व है, सर्वगरीयसी परकीय भाव की उपासना है और सर्व महिमा मंडिता है। परंतु इस भौतिक जगत में वही जब परकीय भाव जागतिक जीवों के संबंध में प्रयुक्त होता है वह सर्वाधिक गुप्सित और निकम्मा और निकृष्ट
हो जाता है। तो उसी प्रकार से कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो महामाया है अथवा ये जो मायिक जगत है, बहिरंगा शक्ति, वह शक्तिमान श्री कृष्ण का विकृत प्रतिबिंब है। तत्पश्चात जो तटस्था शक्ति है, जिसको हम जीव शक्ति अथवा क्षेत्रज्ञ शक्ति कहते हैं, वह तटस्था शक्ति शक्तिमान श्री कृष्ण का आंशिक धर्म को स्वीकार करती है। जो बहिरंगा माया शक्ति है वह तो विकृत धर्म को स्वीकार करती है, शक्तिमान का जो विकृत धर्म है, परंतु जो जीव शक्ति है वह आंशिक मूल धर्म को स्वीकार करती है, विकृत धर्म को नहीं। जो मूल धर्म है, जो मूल गुण है, जो मूल स्वभाव है शक्तिमान का, वही जीव शक्ति में भी रहता है, परंतु आंशिक रूप से। इसलिए कहते हैं कि गुणात्मक रूप से समानता है, परंतु परिमाणात्मक मात्रात्मक रूप से पार्थक्य है। क्वांटिटेटिवली देयर इज डिफरेंस एंड क्वालिटेटिवली देयर इज नो डिफरेंस। यही उसका तात्पर्य है। जिस प्रकार से नित्यता का जो गुण है, चेतनता का गुण है, वह भगवान में है, और वही चेतनता और नित्यता का गुण जीव में भी है। लेकिन जीव में जो नित्यता, चेतनता, इच्छा, ज्ञान इत्यादि जो गुण है, परमात्मा में भी है वही, परंतु जीवात्मा में वह अति न्यून भाव से है, अल्प परिमाण में है। तो जो जीवात्मा है वह आंशिक धर्म को स्वीकार करता है, आंशिक मूल धर्म को स्वीकार करता है भगवान के। माया शक्ति विकृत धर्म को स्वीकार करती है, शक्तिमान तत्व का जो विकृत धर्म है उसको स्वीकार करती है। जीव शक्ति शक्तिमान तत्व का जो आंशिक मूल धर्म है उसका स्वीकार करती है, विकृत धर्म को नहीं, आंशिक मूल धर्म को स्वीकार करती है। और जो अंतरंगा शक्ति है वह परिपूर्ण मूल धर्म को स्वीकार करती है। जो अंतरंगा शक्ति है, स्वरूप शक्ति, जिसको हम इंटरनल पोटेंसी कहते हैं, वह परिपूर्ण मूल धर्म को स्वीकार करती है। तो चूंकि भक्ति महारानी अंतरंगा शक्ति है, जीव शक्ति नहीं है और माया शक्ति नहीं है, अंतरंगा शक्ति है, इंटरनल पोटेंसी कृष्ण की, तो अंतरंगा शक्ति होने के कारण जो शक्तिमान तत्व का जो धर्म होगा, वही धर्म सर्वांश में, आंशिक भाव से नहीं, सर्वांश में, परिपूर्ण भाव से, सर्वांगीण सांगोपांग भाव से, वही धर्म उनकी अंतरंगा शक्ति में विद्यमान रहेगा। तो शक्तिमान तत्व का धर्म क्या है? तैतरीय उपनिषद ने स्पष्ट कर दिया वेद में कि वो जो परब्रह्म परमात्मा भगवान है, शक्तिमान तत्व, वह कैसा है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। वो ज्ञान, वो ब्रह्म जो है सत्य स्वरूप है। सत्य का तात्पर्य त्रैकालिक सत्य है, भूत में भी था, भविष्य में भी है, वर्तमान में भी है, तीनों कालों में जिसकी सत्ता है। और उसी को वहां चतुश्लोकी भागवत में दोहरा रहे हैं ब्रह्मा जी के प्रति नारायण कि हम एवासम एवाग्रे नान्यद यद सदसत् परम पश्चाद हम यदि तच्चैव शिष्येतो सोऽस्मि। हम इस सृष्टि के पहले भी मैं था, इसके मध्य में भी हूं और इसके पश्चात भी मैं रहूंगा। तो जिनकी त्रैकालिक सत्य है वो तो सत्य, सत्यम ज्ञानम, और जो ज्ञानमय, ज्ञाता और ये तीनों एक साथ हैं अद्वैत ज्ञान तत्व होने के कारण। वदंति तत्त्वविदस् तत्त्वम् यज् ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। अद्वैत ज्ञान तत्व होने के कारण जो स्वयं ज्ञान है, स्वयं ज्ञाता है और स्वयं ये तीनों एक साथ हैं, इसलिए सत्यम ज्ञानम। और अनंतम, ब्रह्म अनंत है, इसकी किसी भी प्रकार से मर्यादा अथवा सीमा निश्चित अथवा निर्धारित नहीं की जा सकती। तो ब्रह्म जो शक्तिमान तत्व है वह अनंत होने के कारण उसकी जो अंतरंगा शक्ति है वह भी शक्तिमान धर्म के पूर्ण धर्म को स्वीकार करने के कारण उसके अंदर भी अनंत्य आ जाता है। अनंत्य का तात्पर्य है अनलिमिटेडनेस, अनलिमिटेड नेचर। बिकॉज कृष्ण इज बाय नेचर अनलिमिटेड, हिज इंटरनल पोटेंसी इज ऑल्सो अनलिमिटेड। जो अंतरंगा शक्ति है उसमें भी अनंत्य का धर्म आ जाता है, अनंत्य, और वही अनंत्य का धर्म शक्तिमान श्री कृष्ण में है। तो ये जो अनंत्य का धर्म है वह अंतरंगा शक्ति में होने के कारण, और भक्ति महारानी भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति होने के कारण, अब अंतरंगा तो तीन प्रकार की है, क्योंकि वहां विष्णु पुराण में पराशर मुनि के प्रति कह रहे हैं, पराशर मुनि मैत्रेय मुनि के प्रति कह रहे हैं विष्णु पुराण के 6वें अंश में कि हलादिनी संधिनी संबित्वयेका सर्वसंस्थितौ आदतापकरी मिश्रा त्वयिनो गुणवर्जित है। कि हे भगवान, पराशर मैत्रेय को कह रहे हैं भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए कि हे भगवान, आपके अंदर हलादिनी, संधिनी और संबित, ये तीन अंतरंगा शक्तियां हैं, तीन प्रकार की परा आध्यात्मिक शक्तियां हैं आपके स्वरूप में। तो ये जो तीन प्रकार की शक्तियां हैं उसमें जो संधिनी शक्ति है वो भगवान को नित्य अस्तित्व प्रदान करती है, भगवान को, उनके धाम को, उनकी रूप गुण नाम लीला और परिकर इत्यादि को। तत्पश्चात जो संवित शक्ति है वह भगवान को, उनके धाम को, उनके पार्षदों को, उनकी नाम रूप गुण और लीलाओं को, इन समस्त को नित्य ज्ञान और सर्वज्ञता प्रदान करती है। यह संवित शक्ति का कार्य है। और यानी कि संधिनी संवित अस्तित्व को प्रदान करती है, नित्य अस्तित्व को। संवित शक्ति सर्वज्ञता को प्रदान करती है। और जो आह्लादिनी शक्ति है
वह श्री भगवान को, उनके परिकरों को यानी कि उनके पार्षदों को, उनकी नाम रूप गुण लीला और धाम इत्यादि समस्त पदार्थों को, श्री भगवान और उनसे संबंधित समस्त पदार्थों को जो अंतरंगा शक्ति है वह नित्य आनंद प्रदान करती है। सर्वज्ञता, नित्य आनंद और नित्य अस्तित्व, इन तीनों के लिए तीन अलग अलग शक्तियां हैं, संधिनी, संवित और आह्लादिनी। तो आह्लादिनी क्योंकि वो प्लेजर गिविंग पोटेंसी है, आनंददायिनी शक्ति है, आनंददायिका शक्ति, परमानंददायिका शक्ति है, इसीलिए उनको आह्लादिनी शक्ति कहा गया। अब भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने भक्ति के तीन विभाजन कर, सुख के तीन विभाजन कर दिए। जो सुख है, जो आनंद है, उसके तीन विभाजन कर दिए। तीन प्रकार के आनंद है। जो भौतिक आनंद है, जिसको जड़ आनंद कहा जाता है, जिसको वैषयिक आनंद कहा जाता है, जिसको प्राकृत आनंद कहा जाता है, वह भौतिक आनंद क्षणभंगुर है, मिथ्या नहीं है। शंकराचार्य की भांति मिथ्या नहीं है, सत्य है। भौतिक जगत का अस्तित्व सत्य है, मिथ्या नहीं है। इसलिए भौतिक जगत का अस्तित्व चूंकि सत्य है, इसलिए भौतिक जगत के कारण उत्पन्न होने वाला जो भौतिक आनंद है वह भी सत्य है। कार्य, यदि कारण सत्य है तो कार्य भी सत्य रहेगा। कारण है भौतिक जगत और कार्य है भौतिक आनंद, तो यदि कारण सत्य है तो कार्य भी सत्य है। कॉज एंड इफेक्ट आर ऑफ द सेम नेचर। तो भौतिक जगत सत्य है, इसीलिए उसका कार्य भौतिक आनंद भी सत्य है। परंतु भौतिक आनंद सत्य होने के बावजूद भी क्षणभंगुर है, टेम्पररी। क्षणभंगुर है, उत्पन्न होने वाला और नाश होने वाला है, ये दो उसके विशेष गुण हैं। और परिमाण में अति अल्प है, न्यून है, और स्वभाव से जड़ है, चिन्मय नहीं है। तीन चीज। जो आध्यात्मिक आनंद है स्वभाव से चिन्मय न होकर जड़ है। जो भौतिक आनंद स्वभाव से चिन्मय न होकर जड़ है। भौतिक आनंद मात्रा में अनंत असीम न होकर ससीम है, लिमिटेड है। और भौतिक आनंद इटर्नल, स्थायी, शाश्वत न होकर, नित्य न होकर अनित्य है। ये तीन, तो ये तीन भौतिक आनंद की विशेषताएं हैं। भौतिक जो 5 प्रकार के विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनका जब 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ सम्मिश्रण होता है, टकराव होता है, उस समय भौतिक आनंद उत्पन्न होता है। 5 विषयों का 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ, ज्ञानेंद्रिय कौन सी है? आंख, कान इत्यादि। 5 ज्ञानेंद्रियों का 5 विषयों के साथ जब स्पर्श, समागम होता है, यूनियन, उसी को भौतिक आनंद बोलते हैं। ये भौतिक आनंद की परिभाषा है। तो ये भौतिक आनंद, इसको रूप गोस्वामी पाद ने वैषयिक आनंद कहा भक्ति रसामृत सिंधु में। तत्पश्चात वैषयिक आनंद से अनंत गुना। वैषयिक आनंद कैसा है? सीमा वाला, अनंत नहीं है, अनंत नहीं है, आदि और अंत वाला है, अनंत नहीं है, स्थायी नहीं है और अनंत नहीं है, असीम नहीं है, परंतु सीमा वाला है, अंत वाला है। परंतु जो ब्रह्मानंद है, निर्विशेष ब्रह्म से उत्पन्न होने वाला जो आनंद है वह अनंत माना गया है। श्रीमद् भागवत में और अन्य समस्त शास्त्रों में, वेदादि शास्त्रों में जो निर्विशेष ब्रह्मानंद है वह अनंत माना गया है। परंतु वही निर्विशेष ब्रह्मानंद जिसको शास्त्रों ने भौतिक आनंद की अपेक्षा अनंत माना, वही जब श्री भगवान की सेवा जनित, श्री भगवान का जो साकार विग्रह है, माधुर्य मंडित रूप लावण्य युक्त जो उनका साकार विग्रह है, उस साकार विग्रह की जब भक्ति के द्वारा सेवा, परिचर्या, उपासना की जाती है, उसके द्वारा उत्पन्न होने वाला सेवा जनित जो परमानंद है, उसकी तुलना में जो निर्विशेष ब्रह्म का आनंद है वह ससीम हो जाता है। भौतिक आनंद की तुलना में वह असीम है ब्रह्मानंद, परंतु भगवत सेवा जनित आनंद के सामने वह ससीम हो जाता है। इसलिए ब्रह्मानंद का जो असीम होना कहा गया है शास्त्रों में, इट्स ओनली रिलेटिव, ये आपेक्षिकी रूप से कहा गया है, कंपैरिजन। जब उसकी भौतिक आनंद के साथ तुलना है उसी समय वह असीम माना गया है, परंतु जब उसकी तुलना सेवाजनित आनंद से की जाती है तो वह ससीम हो जाता है। यानी कि वास्तव में जो ब्रह्मानंद है वह ससीम है, वास्तव में वो असीम नहीं है। तो यहाँ पर हरिभक्ति सुदोदय में नारद महामुनि और प्रहलाद महाराज के संवाद में भी इस सिद्धांत का प्रागट्य किया गया। और श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में भी प्रहलाद महाराज ने बड़े स्पष्ट भाव से कह दिया है कि हे भगवान, ये जो निर्विशेष ब्रह्मानंद है वह गाय के खुर से खोदा गया जो गर्त है, जो गोखुर के द्वारा जो खोदा गया जो गड्ढा है, छोटा सा जो गर्त है, उस गोवत्स का तात्पर्य है गाय का जो बछड़ा है, उस बछड़े के नन्हे नन्हे चरणों के द्वारा खोदा गया जो गोवत्स गर्त है, जो गड्ढा है, उस गोखुर के द्वारा खोदे गए गड्ढे में जितना जल समा सकता है, उस जल के समान निर्विशेष ब्रह्मानंद का तथा कथित अनंत आनंद है। और आपकी सेवा से उत्पन्न होने वाला एक क्षण का भी जो आनंद है, एक क्षण का भी जो आनंद है, आपकी सेवा से उत्पन्न होने वाला एक क्षण का भी जो परमानंद है,
वह उस निर्विशेष ब्रह्मानंद से करोड़ गुना अधिक है। और वो निर्विशेष ब्रह्मानंद उस आपकी सेवा से उत्पन्न होने वाले एक क्षण भर के आनंद समुद्र के 1 करोड़वें अंश के भी बराबर नहीं हो सकता, ऐसा लिखा गया है हरिभक्ति सूदोदय में और श्रीमद् भागवत में। तो ये जो तीसरे प्रकार का जो सुख है उसको भगवत सेवा जनित सुख बोलते हैं, उसी को प्रेम सेवा जनित या प्रेम सेवानंद बोलते हैं, और उसी को ऐश्वर सुख कहा गया है। तो वैषयिक सुख पूर्णतया भौतिक है, जड़ है, टेम्पररी है। तत्पश्चात जो ब्रह्मानंद है वह आध्यात्मिक है, वह जड़ नहीं है, वह चिन्मय है, त्रिगुणातीत आनंद है। 3 गुणों के प्रभाव में आने वाला आनंद नहीं है, त्रिगुणातीत आनंद है, चिन्मय है, परंतु वह भगवत सेवा जनित आनंद के सामने फीका, निष्प्रभ, हतप्रभ हो जाता है। जो भगवत सेवा जनित आनंद है, जिसको ऐश्वर सुख कहा गया है, जो ब्रह्मानंद और वैषयिक सुख दोनों से उत्कृष्ट है, वही एकमात्र आनंद की पराकाष्ठा है। तो ये जो ऐश्वर सुख है कि जिसमें श्री भगवान के स्वरूप भूत ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों का भक्त अनुभव करता है भक्ति मार्ग के द्वारा, विशेष करके राग मार्ग की उपासना के द्वारा। ये जो ऐश्वर सुख है, ये ऐश्वर सुख आह्लादिनी शक्ति की देन है। आह्लादिनी शक्ति से ये ऐश्वर सुख प्रकट होता है, जिसका आस्वादन भक्त और भगवान दोनों ही करते हैं। तो ऐश्वर सुख की जो मूर्ति है, ऐश्वर सुख का जो घनीभूत विग्रह है, जो घना रूप है, द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ ट्रांसेंडेंटल ब्लिस derived from serving the lotus feet of the Lord, the condensed form of that transcendental paramount bliss is known as आह्लादिनी शक्ति। आह्लादिनी शक्ति ऐश्वर सुख का ही घनीभूत स्वरूप है। और आह्लादिनी शक्ति की जो प्रतिमूर्ति है, आह्लादिनी शक्ति जब साकार रूप को धारण कर लेती है तो वही श्रीमती राधिका कहलाती है। तो श्रीमती राधिका की अंश स्वरूपा है भक्ति महारानी। श्रीमती राधिका की आह्लादिनी शक्ति की अंश स्वरूपा है, स्वांश विभिन्नांश रूपा नहीं है। आह्लादिनी शक्ति राधिका की स्वांश रूपा है श्री भक्ति महारानी। और चूंकि वह आह्लादिनी शक्ति स्वयं है भक्ति महारानी, और आह्लादिनी शक्ति भगवान की अंतरंगा शक्ति है, सर्वप्रधान अंतरंगा शक्ति है, संधिनी और संवित आह्लादिनी के प्रभाव में रहती है। श्री जीव गोस्वामी पाद ने तुलना की है संधिनी, संवित और आह्लादिनी तीनों के बीच अपने तत्व संदर्भ के अंतिम भाग में। उस समय उन्होंने कहा कि वास्तव में संधिनी और संवित की भी जो सत्ता है वह आह्लादिनी के कारण है। आह्लादिनी ही अंतरंगा शक्ति का एकदम सार भाग है। बिना आह्लादिनी के, यानी कि बिना आनंद के, स्थायी सत्ता का और सर्वज्ञता का कोई तात्पर्य नहीं रह जाता। संवित के द्वारा सर्वज्ञता और संधिनी के द्वारा स्थायी सत्ता, परंतु इनका कोई मतलब नहीं है आनंद के बगैर। आनंद ही इन समस्त प्रकार की जो अंतरंगा शक्तियां हैं, इन समस्त का सार आनंद है। आनंद के ऊपर ही संधिनी और आह्लादिनी, संधिनी और संवित आह्लादिनी के ऊपर आश्रित है। आह्लादिनी ही मूल सार है स्वरूप शक्ति का, अंतरंगा शक्ति का। तो यही आह्लादिनी शक्ति जो सार स्वरूप है, उसी का एक रूप, उसी का एक रूपांतर भक्ति महारानी। इसीलिए भक्ति महारानी भी आनंद के धर्म वाली है। जिस प्रकार से भगवान अनंत है, उसी प्रकार से भक्ति महारानी अनंत है। अतएव जो सनातन गोस्वामी पाद का कहना है हरिभक्ति विलास में कि भक्ति महारानी के अनंत अंग है, वह वास्तविकता है। परंतु वास्तविकता होने पर भी उन अनंत अंगों वाली भक्ति महारानी के जो अनंत अंग हैं, उनको मुख्य 64 अंगों में बांध के रख दिया रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति रसामृत सिंधु। और अन्य जो अंग हैं, 64 अंगों को मुख्य बताया, और अन्य जितने भी अनंत अंग हैं जिनका विवरण आप देते ही जाइए, जिसका अंत कभी नहीं होगा, उन समस्त अंगों को उन मूल 64 अंगों के अंतर्वर्ती बता दिया एज सब डिविजन्स एंड एज सब कैटेगरीज। समझ गए ना आप? जितने भी अनंत अंग हैं उनको उन्हीं 64 अंगों के उपांग के रूप में बता दिया है एज सब डिविजन्स ऑफ दोज मेन 64 लिम्स। रूप गोस्वामी पाद, वो उन्होंने वहां स्पष्टीकरण किया है भक्ति रसामृत सिंधु में। अच्छा, तत्पश्चात उन 64 अंगों का पुनः संक्षिप्तीकरण, जो संक्षिप्तीकरण है वो नारद महामुनि ने नारद भक्ति सूत्र में पहले ही कर दिया है। रूप गोस्वामी के प्रादुर्भूत होने से पहले ही 12 अंगों के रूप में। लेकिन उन 12 अंगों का अधिक संक्षिप्त रूप श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में प्रहलाद जी की शिक्षा में पाया गया। नवदा भक्ति के रूप में 12 अंगों को 9 अंगों में पुनः संक्षिप्त कर दिया। उन 9 अंगों को
श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री चैतन्य चरितामृत में सनातन गोस्वामी पाद को शिक्षा देते समय पुनः 5 अंगों में संक्षिप्त कर दिया। 5 अंगों में जो 5 मुख्य अंग है। कौन कौन से 5 मुख्य अंग है? सबसे पहला अंग है भागवत श्रवण, भागवत और अन्य भक्ति शास्त्रों का श्रवण अथवा उनका पठन अथवा उनका प्रवचन। ये तीनों एक ही श्रेणी में आ जाते हैं। प्रवचन को आप रखिए, वो कीर्तन में आता है। भक्ति ग्रंथों का और विशेष करके जो श्रीमद् भागवत है उसका पठन पाठन और उसका श्रवण और अध्ययन, ये समस्त इसको भागवत श्रवण बताया गया। तत्पश्चात भागवत और अन्य जितने भी भक्ति ग्रंथ हैं उपलक्षण के द्वारा अन्य समस्त भक्ति ग्रंथों को ग्रहण किया गया है। यहां पर भागवत तो उपलक्षण मात्र है। जिस प्रकार से जीव गोस्वामी पाद दृष्टांत देते हैं कि यदि ऐसा कहा जाए संस्कृत भाषा में कि भो किंकर एतान शस्त्र धारिणान समानय, हे सेवक, इन शस्त्रधारियों को, इन शस्त्रधारी सिपाहियों को अथवा सैनिकों को यहां ले आओ। तो क्या केवल जो सिपाही हैं वो ही आएंगे और उनके शस्त्र नहीं आएंगे? ना ना, शस्त्रधारियों को यहां ले आओ ये तो नहीं कहा गया। कोई कह सकता है, कोई तर्क कर सकता है कि कोई यह युक्तिपूर्वक सिद्ध करना चाह सकता है कि यहां शस्त्रों को लाने की तो बात नहीं की गई है। यहां शस्त्रों को तो स्वामी अपने सेवक के प्रति जो निमंत्रण देने की बात कर रहा है, जो आमंत्रित करने की बात कह रहा है, शस्त्रों को तो आमंत्रित करने की बात नहीं बोल रहा है। वो तो यहां पर सिर्फ शस्त्रधारियों को आमंत्रित करने की बात कह रहा है। इसका तात्पर्य केवल शस्त्रधारी आएंगे, उनके शस्त्र नहीं आएंगे। परंतु ये जिस प्रकार से मिथ्या है, क्योंकि शस्त्रधारी शब्द का ही कोई अर्थ नहीं रह जाता शस्त्र के बगैर। यदि यह कहा जाए कि शस्त्रधारी शस्त्र विहीन है तो वो शस्त्रधारी कैसे हुए? यानी जो शस्त्र धारण कर रहे हैं अपने स्कंध के ऊपर, वही तो शस्त्रधारी हो सकता है। इसीलिए शस्त्रधारियों को यहां बुलाओ, इसका मतलब अपने आप शस्त्र भी उनके साथ आएंगे। यदि शस्त्रधारी यहां आएंगे तो अपने आप शस्त्र भी यहां पर आएंगे। लेकिन स्पष्ट रूप से तो नहीं कहा गया है कि यहां पर शस्त्रों को बुलाओ। स्पष्ट रूप से तो केवल शस्त्रधारियों को बुलाने की आज्ञा है, लेकिन तथापि शस्त्रों का भी बाय डिफॉल्ट सन्निवेश हो जाता है। स्वाभाविक रूप से उनका भी यहां पर सन्निवेश हो जाता है। उसी प्रकार से भागवत श्रवण जो शब्द है, यहां पर केवल भागवत का नाम है, लेकिन ये उपलक्षण है। उपलक्षण का तात्पर्य भागवत के द्वारा अन्य समस्त जो भक्ति मार्ग के प्रतिपादक ग्रंथ है उनका यहां पर सन्निवेश किया गया है। केवल भागवत नहीं, श्रीमद् भगवद गीता, भक्ति रसामृत सिंधु, चैतन्य चरितामृत, वाल्मीकि रामायण, महाभारत, अन्य जितने भी पुराण संहिता, आगम निगम, श्रुति स्मृति, पुराण, पंचरात्र इत्यादि जितने भी ग्रंथ हैं जो भक्ति मार्ग प्रतिपादक है, उन समस्त का यहां पर सन्निवेश है भागवत श्रवण इस संक्षिप्त शब्द के द्वारा। तो भागवत श्रवण ये भक्ति मार्ग का सर्वप्रथम अंग है। द्वितीय अंग है श्री मूर्ति श्रद्धाय सेवन। भागवत श्रवण, मथुरावास, श्री मूर्ति श्रद्धाय सेवन। तो पहले मथुरावास को ले लें। तो मथुरावास का तात्पर्य है, यहां पर भी उपलक्षण है, केवल मथुरा का वास नहीं, अयोध्या में भी वास, द्वारका में भी वास। जिस प्रकार का साधक है, यदि ऐश्वर्य भक्ति वाला साधक है तो द्वारका और मथुरा और अयोध्या में निवास करेगा। और अन्य जो तीर्थ स्थान है, जिस प्रकार से श्री रंगम है, श्री तिरुपति देवस्थानम है, और अन्य जितने भी प्रकार के श्री कृष्ण अथवा नारायण अथवा रामचंद्र इत्यादि अन्य भगवत अवतारों के जो तीर्थ स्थान हैं अथवा धाम हैं, उनमें जो ऐश्वर्य भाव वाला साधक है वह निवास करेगा। और जो माधुर्य मई उपासना करना चाहता है, रागमार्ग की उपासना करना चाहता है, वह साधक केवल व्रज भूमि में और 84 क्रोश व्रज मंडल अंतर्गत जितने भी धाम अथवा लीला स्थलियां हैं श्री श्याम सुंदर की, वहां पर निवास करेगा। जिसमें वृषभानुपुर, बृहत्सानु, बरसाना, नंदग्राम, गोकुल, महावन, यावट, उद्धव क्यारी, टेर कदम्ब, वृंदावन, चीरघाट, रामघाट, मथुरा को छोड़ के अन्य जितने भी व्रजकोश के, व्रज मंडल के जितने भी अन्य लीला स्थलियां हैं, समस्त का वहां सन्निवेश किया गया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मथुरावास के द्वारा जितने भी भगवान के लीला स्थलियां हैं, उन कृष्ण की लीला स्थलियां अथवा उनके जितने भी अवतार हैं उनकी लीला स्थलियां, और उनके जितने भी प्रमुख तीर्थ स्थान हैं जो उन भगवत अवतारों से अथवा भगवान के से संबंधित हैं, उन समस्त को यहां मथुरावास से ग्रहण किया गया है उपलक्षण के द्वारा। तो मथुरावास यानी कि भगवान भगवत संबंधित तीर्थों में अथवा भगवत संबंधित लीला स्थलियों में अथवा तद अवतार संबंधित तीर्थों में अथवा तद अवतार संबंधित लीला स्थलियों में निवास करना। तो यह मथुरावास का तात्पर्य है। तत्पश्चात श्री मूर्ति श्रद्धाय सेवन। श्री मूर्ति श्रद्धाय सेवन का तात्पर्य है
भगवान का जो अर्चा विग्रह है उसकी आराधना षोडशोपचार के द्वारा करना, यदि संभव नहीं है तो पंचोपचार के द्वारा करना, यदि अधिक सामर्थ्य है तो द्वादश उपचार के द्वारा करना, अधिक सामर्थ्य है तो षोडशोपचार के द्वारा करना, अधिक सामर्थ्य है तो 50 उपचार के द्वारा करना, 50 उपचारों के द्वारा। इस प्रकार से भगवान की जो श्री विग्रह की आराधना है कि जिसका दिग्दर्शन शास्त्रों में किया गया है, विशेष करके हरिभक्ति विलास में, तो इस प्रकार से भगवान की अर्चा मूर्ति की उपासना करना, इसको यहाँ पर श्री मूर्ति श्रद्धाए सेवन, और वो भी ये भाव से युक्त होकर, ये भाव से विभावित होकर कि ये जिस अर्चा विग्रह की मैं सेवा कर रहा हूं इसके अंदर श्री कृष्ण विराजे हुए नहीं है। ये भाव भी नहीं होना चाहिए कि ये मूर्ति अलग है और श्री कृष्ण अलग है, ये नहीं कि श्री कृष्ण इसके अंदर विराजे हुए हैं, क्योंकि यदि श्री कृष्ण इसके अंदर विराजे हुए हैं तो देह देही संबंध हो गया। देह देही संबंध का तात्पर्य शरीर शरीरी वाला संबंध। जिस प्रकार से हमारा आत्मा हमारी शरीर के अंदर विराजा हुआ है, तो हमारा आत्मा अलग है और हमारा शरीर अलग है। उसी प्रकार से ये जो पंच महाभूत हैं, पृथ्वी तत्व विशेष करके पाषाण पत्थर से, लौह लोहे से, अष्ट धातुओं से, लौह से, काष्ठ से, मृत्तिका मिट्टी से, और इस प्रकार से जो बनी हुई जो मूर्ति है वो तो पंच महाभूतों से बनी हुई है, शरीर भी पंच महाभूतों से बना हुआ है। और श्री भगवान अप्राकृत है, जिस प्रकार से जीवात्मा भी अप्राकृत है। जीवात्मा प्रकृति के द्वारा उत्पन्न है? नहीं, प्रकृति माया के द्वारा उत्पन्न नहीं है जीवात्मा। जीवात्मा पंच महाभूत और मन बुद्धि अहंकार इन आठों में से किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं है। जीवात्मा की अलग सत्ता है। तो जीवात्मा जिस प्रकार से अप्राकृत है उसी प्रकार से भगवान भी अप्राकृत है, और जिस प्रकार से जीवात्मा का शरीर प्राकृत है उसी प्रकार से भगवान की मूर्ति भी प्राकृत है, क्योंकि वो भी उन्हीं पंच महाभूतों से बनी हुई है। यदि हम यह कह देंगे कि भगवान मूर्ति के अंदर विराजे हुए हैं तो वो तो फिर वही संबंध हो गया जो देह देही वाला, शरीर शरीर वाला संबंध है। परंतु शास्त्र तो ये कहता है कि यस्य आत्मा शरीरम, वेद स्वयं कहता है कि जिसका आत्मा ही जिसका शरीर है, जिसका शरीर ही जिसका आत्मा और जिसका आत्मा ही जिसका शरीर है। यानी कि जिसका बाह्य रूप है, जिसका जो बाह्य शरीर है वही जिसकी आंतरिक आत्मा है। जिसका आंतरिक आत्मा उसके बाह्य शरीर, उसके बाह्य रूप को छोड़कर और कोई दूसरी चीज नहीं है। Whose soul and whose body are the one and the same, that is Godhead. That's what even the Vedas have said. और ये तो श्रुति का प्रमाण दिया, उपनिषदों का, वेदों का। अब स्मृति का प्रमाण देंगे। पुराणों में भी, वराह पुराण में भगवान वेद व्यास ने स्पष्ट कह दिया कि देह देही विभागोयम निश्वरे विद्यते क्वचित। देह देही का जो विभाग है यह विभाग ईश्वर में न विद्यते क्वचित, कभी भी नहीं पाया जाता। क्वचित का तात्पर्य कभी भी नहीं, क्वचित न विद्यते, कभी भी, अर्थात नॉट इवन इन सम पर्टिकुलर सिचुएशन। In majority of this time it is not found, but not even in some particular time, not at all time it is not there. कभी भी जो देह और देही का विभाग है वो भगवान यानी कि श्री भगवान और उनके प्रति, उनके आंतरिक स्वरूप और उनके बाह्य रूप के मध्य नहीं होता है। तो यहां पर जो कहा गया है, ये जो लोग ये मानते हैं कि श्री भगवान अपनी मूर्ति के अंदर विराजमान है, विद्यमान है, तो उनके अनुसार तो फिर भगवान के देह और देही दोनों में विभाग हो जाएगा। मूर्ति अलग, भगवान की वास्तविक सत्ता अलग, और मूर्ति प्राकृत जड़ माया के पंच महाभूतों से बनी हुई, और श्री भगवान की सत्ता चिन्मयी हो गई। लेकिन ये वैष्णव सिद्धांत नहीं है। वैष्णव सिद्धांत जो चैतन्य चरितामृत में श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया अंत्य लीला में, प्रतिमा नाही तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। हे श्री कृष्ण, तुम प्रतिमा नहीं हो। मतलब जगन्नाथ जी का जो दारू विग्रह है, जो दारू कलेवर है, लकड़ी से बना हुआ काष्ठ निर्मित जो जगन्नाथ जी का कलेवर है, उसके समक्ष जाकर श्री गौर सुंदर महाप्रभु स्तवन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और अपने उद्गारों को प्रकट करने के पश्चात जब पुनः शांत भाव को प्राप्त होते हैं तो इस सिद्धांत को व्यक्त करते हैं अपने अनुयायियों के प्रति कि प्रतिमा नाही तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। हे जगन्नाथ, ये जो तुम प्रतिमा के रूप में दिख रहे हो, ये तुम प्रतिमा नहीं हो, तुम साक्षात ब्रजेंद्र नंदन हो। ये जो तुम्हारा रूप मुझे दिखाई दे रहा है, ये कोई तुम्हारा प्रतिनिधित्व करने वाली प्रतिमा नहीं है, क्योंकि जो प्रतिनिधित्व करने वाला रूप होता है वो वास्तविक रूप से अलग होता है। That which represents something is different from that which is represented. जो प्रतिनिधित्व करने वाला पदार्थ है वो जिसका प्रतिनिधित्व होता है उससे अलग होता है। जिस प्रकार से राजा का प्रतिनिधित्व राजदूत के द्वारा किया गया, परंतु राजदूत राजा से अलग हो गया, उसी प्रकार से तुम्हारी प्रतिमा तुम्हारा प्रतिनिधित्व करने वाली नहीं है, तुम साक्षात ही प्रतिमा हो।
इसीलिए व्रज प्रतिमा ना ही तुम्ही साक्षात व्रजेंद्र नंदन, ये तुम प्रतिमा नहीं हो, तुम तो साक्षात व्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर ही हो। लेकिन ये जो मायिक दृष्टिकोण है, इसके द्वारा योग माया और महामाया दोनों का आवरण लगा हुआ है। देखिए, महामाया तो जीवात्मा को ढकी हुई है और योग माया भगवान को ढकी हुई है। यदि महामाया का आवरण उतर भी जाए तो भी योग माया का आवरण लगा हुआ है, इसीलिए ज्ञानी लोग नहीं देख पाते। कर्मी तो क्यों नहीं देख पाते समझना बहुत सरल है। कर्मी इसीलिए नहीं देख पाते क्योंकि वो तो महामाया के आवरण में लगे हुए हैं। उन कर्मियों के ऊपर महामाया का आवरण है और भगवान के ऊपर योग माया का आवरण है। तो कर्मियों के ऊपर महामाया का आवरण है, वो तो नहीं देख पाएंगे कि श्री मूर्ति स्वयं श्री भगवान है। परंतु ज्ञानी क्यों नहीं देख पाएंगे? जो निर्विशेष ब्रह्म के उपासक ज्ञान मार्गी हैं, वो क्यों नहीं देख पाएंगे? उनको तो मुक्ति प्राप्त हो जाती है, उनको तो ब्रह्म सायुज्य प्राप्त हो जाता है, वो तो त्रिगुणातीत स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं, वो तो प्रकृति माया के तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं। भले ही थोड़ा क्लेश लगे, क्लेशो अधिकरस्तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर् दुःखम देहवद् विर्वाप्यते, भले ही थोड़ा बहुत क्लेश लगे, लेकिन फिर भी त्रिगुणातीत तो वो भी हो जाते हैं। तो त्रिगुणातीत होने के बाद वो क्यों भगवान के श्री विग्रह का वास्तविक दर्शन उनको नहीं हो पाता है? इसका कारण है कि महामाया का पर्दा तो उनके ऊपर से हट गया है, परंतु फिर भी योग माया का पर्दा तो भगवान के ऊपर लगा हुआ है, जो उनको नहीं देखने देता उसके आर पार। इसीलिए ब्रह्म संहिता के प्रारंभ में जो कहा गया है कि चतुर्दश शूल, 4 प्रकार के शूल हैं 4 दिशाओं में, वैकुंठ से बाहर चारों दिशाओं में, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम, चारों दिशाओं में 4 शूल हैं। वो 4 शूल शंभु शिव जी के द्वारा वहां रख दिए गए हैं, ताकि, क्योंकि वैकुंठ से बाहर ब्रह्म ज्योति है, सिद्धलोक जिसको बोलते हैं, और सिद्धलोका तु तमसः पारे यत्र वसंति ही सिद्धा ब्रह्म सुखे मग्ना दैत्याश्च हरिणा हता, विष्णु पुराण का प्रमाण है ये। तो वो सिद्धलोक जिसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं, वो वैकुंठ से बाहर है। तो सिद्धलोक यद्यपि भौतिक जगत से परे है, भौतिक जगत के अंदर नहीं है, आध्यात्मिक जगत में वो आता है, 3 गुणों से ऊपर है ब्रह्म ज्योति, लेकिन तथापि ब्रह्म ज्योति वैकुंठ से तो बाहर है। तो ब्रह्म ज्योति तक तो ज्ञानी आ जाते हैं मुक्त होकर, ब्रह्म ज्योति में समा जाते हैं, लीन हो जाते हैं, तादात्म्य कैवल्य को प्राप्त करते हैं, सायुज्य मुक्ति। लेकिन ब्रह्म ज्योति से यदि आगे जाने की कोशिश करते हैं तो वो शूल उनको रोक देता है। यही ब्रह्म संहिता में यही तो बताया गया है। और इसके ऊपर श्री जीव गोस्वामी पाद ने जो टीका लिखी ब्रह्म संहिता के ये 2 और 3 श्लोक के ऊपर, और तत्पश्चात जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी ने जो पुनः जो व्याख्या लिखी, इन समस्त व्याख्याओं के द्वारा ये स्पष्ट किया गया है कि ये जो 4 शूल हैं जो महादेव के द्वारा वहां खड़े कर दिए गए हैं, क्योंकि महादेव क्षेत्रपाल है। आप कहीं भी देखिए, जहां पर श्री भगवान की लीला स्थली होगी वहां पर क्षेत्रपाल के रूप में महादेव है। ब्रजमंडल परिक्रमा करिए, आपको पता चलेगा हर स्थान पर। नंदग्राम में भी क्षेत्रपाल नंदीश्वर के रूप में है, वहां बरसाना में भी है, इधर गोकुल महावन में भी आसेश्वर महादेव के रूप में है, वृंदावन में गोपेश्वर और वनखंडेश्वर के रूप में है। वनखंडेश्वर और गोपेश्वर 2 महादेव हैं। मथुरा में 4 क्षेत्रपाल हैं, क्योंकि वहां अधिक सिक्योरिटी की आवश्यकता है। मथुरा में 4 क्षेत्रपाल है, भूतेश्वर महादेव है, रंगेश्वर महादेव है, इस प्रकार से कुल मिलाकर 4 क्षेत्रपाल है। तो जहां पर भी भगवान की लीला स्थली है, यहाँ भौतिक जगत में भी, वहां पर क्षेत्रपाल यानी कि उस स्थान का संरक्षण करने का भार महादेव जी के ऊपर है। वहां पर काम्यवन में कामेश्वर महादेव है, गोवर्धन में चक्रेश्वर महादेव है, ये सभी क्षेत्रपाल है जिनका पुराणों में उल्लेख हुआ है। तो कहने का तात्पर्य वहां आध्यात्मिक जगत में भी क्षेत्रपाल महादेव जी ने 4 शूल खड़े कर दिए हैं, ताकि ज्ञानी जिनका अधिकार नहीं है सिद्धलोक से ऊपर जाने का, वो यदि दुष्चेष्टा करेंगे तो उनको रोक दिया जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वहां योग माया का आवरण लगा हुआ है भगवान के बाहर, महामाया का आवरण भले ही हट जाए उससे क्या फर्क पड़ता है, योग माया का भी लगा हुआ है, उसको हटाने के लिए भक्ति के द्वारा उपासना करनी पड़ेगी। ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति, कर्म, सकाम निष्काम कोई भी काम नहीं करेगा, सिर्फ भक्ति ही योग माया का जो आवरण है भगवान के ऊपर लगा हुआ वो हटा सकती है। योग माया अंतरंगा शक्ति है, महामाया बहिरंगा शक्ति है, ये ध्यान रखना। बहिरंगा शक्ति को हटाने का सामर्थ्य ज्ञान में है, परंतु अंतरंगा शक्ति को प्रभावित करने का सामर्थ्य ज्ञान मार्ग में नहीं है, इसीलिए तो वहां खैर वो एक अलग बात है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो ज्ञानी है उसको भी दर्शन नहीं होता भगवान के वास्तविक रूप का। भगवान के वास्तविक रूप का दर्शन केवल प्रेमी भक्त को होता है। इसीलिए ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने क्या कहा स्तुति करते समय, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरमचिन्त्य गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन का तात्पर्य है कि
जो प्रेम रूपी काजल से जिनके नेत्रों का अनुरंजन अथवा अलंकरण हुआ है, जिनके नेत्रों को सजाया गया है प्रेम रूपी काजल के द्वारा। कैसे नेत्रों को? हृदय रूपी नेत्रों को, क्योंकि श्री भगवान का दर्शन हृदय रूपी नेत्रों के द्वारा हो। ये नेत्रों के द्वारा तो बाद में होगा, पहले हृदय रूपी नेत्रों के द्वारा होगा। तो हृदय रूपी नेत्रों के द्वारा श्री भगवान का दर्शन होगा, इसीलिए हृदय को चित्त कहा गया है। और इसीलिए हृदय अथवा चित्त रूपी जो दर्पण है, उसके ऊपर से मल को हटाने की आवश्यकता है। अतएव चेतो दर्पण मार्जन बप महादावाग्नि, और वो काम होगा नाम संकीर्तन के द्वारा। तो साधन तो नाम संकीर्तन है। अब हम वहां तक आ रहे हैं, अंत में वहां तक आ रहे हैं, कैसे भक्ति में प्रगति हो, मूल जो है वो सब पर आ रहे हैं या। तो अभी आप देखिए श्री मूर्ति का तात्पर्य वास्तविक भाव से श्री मूर्ति को ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर साक्षात मानते हुए उनकी उपासना करना। तो श्री मूर्ति श्रद्धाए सेवन। मथुरावास, मथुरावास जो धामवास है वो कैसे किया जाए? धामापराध से रहित होकर। धामापराध 10 प्रकार के बताए गए हैं, जिसमें से मुख्य मुख्य धामापराध हैं। धाम में जो मुख्य मुख्य धामापराध है उनका वर्णन वहां भक्ति रसामृत सिंधु में किया गया है, अनेक पुराणों का उद्धरण देते हुए। जिस प्रकार से एक धामापराध है धाम में जाकर थूकना, ये भी एक धामापराध माना गया है। और धाम में जाकर जो भगवान की लीला स्थलियां हैं, उन लीला स्थलियों को विकृत कर देना, उनको प्रदूषित करना, उनको विकृत करना, ये सभी प्रमुख धामापराध वहां पर माने गए हैं। तो ये जो 10 प्रकार के जो धामापराध जिनका भक्ति रसामृत सिंधु में अनेक पुराणों का प्रमाण देकर उल्लेख हुआ है, उन धामापराध से वर्जित होकर धामवास करना केवल प्रेमा भक्ति प्राप्ति हेतु, क्योंकि ये साधन भक्ति के 5 अंग है। और साधन भक्ति का तात्पर्य जैसे हमने बताया था उस दिन श्रीमान सोनी जी के यहाँ पर, साधन भक्ति किसको कहते हैं? कृति साध्या भवेत साध्य भावा सा साधना विदा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्य हृदय साध्यता। साधन भक्ति कहते हैं जिसका उद्देश्य भाव भक्ति को प्रकट कराना हो, वही साधन भक्ति कही जा सकती है। ये साधन भक्ति की परिभाषा है। इफ इट डजंट फुलफिल द कंडीशन ऑफ अवेकनिंग द भाव भक्ति, देन इट कैन नॉट बी कॉल्ड साधन भक्ति, देन इट बिकम्स ज्ञान मिश्रा, कर्म मिश्रा, योग मिश्रा एटसेट्रा। तो जो साधन भक्ति है वो शुद्ध भक्ति की एक अवस्था है। इट्स स्टेज ऑफ प्योर डिवोशन, इट्स नॉट वन ऑफ द स्टेजेस ऑफ मिक्स्ड डिवोशन। ज्ञान मिश्रा, कर्म मिश्रा एंड योग मिश्रा आर मिक्स्ड adulterated forms of devotion. We are talking about pure devotion characterized by anyabhilashita shunyam jnana karmadhyanavrtam anukulyena krishnanushilanam bhaktiruttama. That's the basic definition of devotion. भक्ति का मूल परिभाषा श्लोक है ये। तो साधन भक्ति शुद्ध भक्ति का एक प्रकार है, शुद्ध भक्ति की एक अवस्था मात्र है। तो साधन भक्ति यदि भाव भक्ति को नहीं उत्पन्न करा पाए तो वो साधन भक्ति नहीं कही जा सकती, क्योंकि कृति साध्या भवेत साध्य भावा सा साधना विदा, ये साधन भक्ति की परिभाषा दी है रूप गोस्वामी ने। जो साध्य भावा हो, साध्य भावा का तात्पर्य जो भाव भक्ति को साध्य के रूप में प्रकट करने वाली हो। यदि भाव भक्ति उस साधन भक्ति का साध्य यदि भाव भक्ति नहीं है, कुछ दूसरी चीज है, तो साधन भक्ति कहीं नहीं जा सकती यथेष्ट रूप से, इन रियल टर्म्स। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जितने भी अंग हैं साधन भक्ति के अंग हैं। साधन भक्ति का तात्पर्य है अपराधों से रहित होकर जो की जाए, और कंचन कामिनी कीर्ति कैवल्य और कुटीनाटी, इन 5 कवर्ग से रहित होकर जो की जाए। कुटीनाटी का तात्पर्य कपट, सरलता का अभाव, कपट कुट सरलता का अभाव। कैवल्य का तात्पर्य 5 प्रकार की मुक्तियों के प्रति आकर्षित होना। अच्छा, कंचन कामिनी कीर्ति ये 3 प्रकार के भोग हैं, कैवल्य ये 5 प्रकार का मोक्ष है, और कुटीनाटी ये तीनों। तो कंचन कामिनी कीर्ति, कंचन का तात्पर्य धन, वैभव, ऐश्वर्य, भौतिक जगत में अथवा स्वर्ग में जाकर। कामिनी का तात्पर्य रमणियों के साथ, कामिनियों के साथ सुख भोग करना, और जो स्त्री शरीरधारी जो जीवात्माएं हैं और जो भक्ति का जो भक्ति मार्ग में जो भक्ति के साधन में जो रत हैं, उनके लिए उसी प्रकार से जो पुरुष शरीरधारी जो जीवात्मा है उनके साथ कामना से रमण करना, ये सभी वहां पर कामिनी के अंतर्गत आता है। कंचन कामिनी और कीर्ति, कीर्ति का तात्पर्य लाभ, मान, पूजा, प्रतिष्ठा इत्यादि। तो कंचन कामिनी कीर्ति 3 प्रकार का सुख भोग, 3 प्रकार के भोग। 5 प्रकार के जो मोक्ष हैं, सालोक्य, सार्ष्टी, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य, इसको कैवल्य माना गया। और जो कुटीनाटी है कपटता, यानी कि सरलता का अभाव। तो ये 5 प्रकार के जो कवर्ग हैं, इनसे रहित होकर भक्ति में लगे रहना, ये रघुनाथ दास गोस्वामी ने मन शिक्षा में प्रकट किया है। तत्पश्चात 10 प्रकार के जो नामापराध हैं उनसे रहित होना।
10 प्रकार के धामापराध हैं उनसे रहित होना, 6 प्रकार के जो वैष्णव अपराध हैं उनसे रहित होना, और वैष्णव अपराध, धामापराध, नामापराध और 32 प्रकार के जो सेवा अपराध हैं जिनका वराह पुराण में उल्लेख है उनसे रहित होना। ये 4 प्रकार के अपराधों से रहित होना, सेवा अपराध, धामापराध, नामापराध और वैष्णव अपराध। ये 4 प्रकार के अपराधों से रहित होकर जो साधन भक्ति की जाती है, केवल भाव भक्ति के उद्देश्य से, उस साधन भक्ति के ये 5 अंग हैं जिनकी अभी हम चर्चा कर रहे हैं। मथुरावास, भागवत श्रवण और श्री मूर्ति श्रद्धाय सेवन, ये 3 अंगों की चर्चा हो चुकी है। चौथा अंग है साधु संग, और वो साधु कैसे, जो हमारे से उत्कृष्ट हो भक्ति के मार्ग में। हम अधिक विस्तार में नहीं जाएंगे इस समय। जो हमारे से उत्कृष्ट स्तर पे स्थित हो उनका नाम है साधु संग। श्रीमद् भागवतार्थानाम आस्वादु रसिकैः सह सजातीय शय स्निग्धे साधु संगः स्वतोवरे। तात्पर्य है जो हमारे से उत्कृष्ट स्तर पे स्थित हो, और शास्त्रों के द्वारा पता लग सकता है कि कौन हमारे से उत्कृष्ट स्तर पे हैं और हम किस स्तर पे हैं। और यदि हमारे द्वारा नहीं पता लग सकता हमारे अपने अध्ययन से, तो किसी महाभागवत से पूछा जाए, किसी विद्वान भक्त से पूछा जाए तो वो बता देगा, किसी अनुभवी भक्त से। तो कहने का तात्पर्य यह है कि साधु संग, हमारे से उत्कृष्ट जो साधु संग है वैसे संग में रहना, वैसे वैष्णव का संग करना, उनकी सेवा करना, उनके उपदेशों को, शिक्षाओं को सुनना और उनको आचरण में रखना, ये सब साधु संग के अंतर्गत आता है। तत्पश्चात अंत में जो 5वां अंग है भक्ति का, वो है नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन का तात्पर्य जो दिया गया वो है, वृंदावन दास ठाकुर ने जो नाम संकीर्तन की परिभाषा दी है चैतन्य भागवत के प्रारंभ में, वो है बहुबीर मिलित्वा। बहुबीर मिलित्वा उच्च स्वरैः श्री कृष्ण सुखार्थम मुख्य नामैः यत् गानम तदेव संकीर्तनम। इसका क्या तात्पर्य है? बहुबीर मिलित्वा, बहुबीर भक्तैः भक्तगणैः मिलित्वा, बहुत भक्तों के साथ मिलकर, बहुबीर भक्तगणैः मिलित्वा, बहुत भक्तगणों के साथ मिलकर, उच्च स्वरैः, उच्च स्वर से, उच्च स्वरैः यानी कि मानसिक और उपांशु का यहां पर बहिष्कार है। मानसिक और उपांशु को निरस्त कर दिया। मानसिक का तात्पर्य मन में और उपांशु का तात्पर्य ओठ फफड़ा कर, इन दोनों को निरस्त कर दिया। उच्च स्वरैः यानी कि केवल वाचिक, मानसिक और उपांशु का कोई यहां पर ज्यादा महत्व नहीं है, केवल वाचिक। तो बहुबीर भक्तगणैः मिलित्वा उच्च स्वरैः यानी कि वाचिक को ही केवल ग्रहण किया है। उच्च स्वरैः मुख्य नामैः, मुख्य नामों के द्वारा। उच्च स्वर में भी यदि गौण नाम होगा तो वो संकीर्तन नहीं माना गया है हमारी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की विचारधारा में, क्योंकि गौण नामों का यदि संकीर्तन करेंगे भी तो उससे केवल मुक्ति मिल सकती है, प्रेमा भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब यहां पर प्रश्न होगा मुख्य नामावली क्या है और गौण नामावली क्या है? तो श्री हरिदास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु को जो उपदेश दिया है, जैसे राय रामानंद जी ने भी चैतन्य महाप्रभु को उपदेश दिया है, उसी प्रकार से हरिदास ठाकुर ने जो महाप्रभु को उपदेश दिया है उसका उल्लेख श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ में किया है। और हरिनाम चिंतामणि में भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि हरिदास जी महाप्रभु को यह बता रहे हैं कि मुख्य नाम जो होता है वह श्री कृष्ण या उनके जितने भी अवतार हैं, उन अवतारों की जो लीलाएं हैं उनके भक्तों के साथ उन अवतारों की, श्री कृष्ण जो स्वयं भगवान है उनकी, या उनके जो राम नरसिंह इत्यादि अवतार हैं उनके भक्तगणों के साथ जो लीलाएं हैं, उन लीलाओं को सूचित करने वाले जो नाम है वो मुख्य नाम। जैसे श्री कृष्ण की अपने भक्तों के साथ लीला, या श्री रामचंद्र की अपने भक्तों के साथ लीला, या श्री नरसिंह की अपने भक्तों के साथ लीला, उन लीलाओं को, या उन लीलाओं में जो नाम, जो रूप धारण किए हैं, या जो नाम धारण किए हैं उन लीलाओं में, या जिस प्रकार के गुण की उन्होंने प्रकट किए हैं उन लीलाओं में, उनको बताने वाले जो नाम हैं वो मुख्य नाम। परंतु श्री भगवान जब निर्विशेष ब्रह्म अथवा परमात्मा रूप से कोई कार्य करते हैं और तब उनका जो नाम पड़ता है, और विशेष करके श्री निर्विशेष ब्रह्म और परमात्मा जब भौतिक जगत के संबंध में कोई कार्य करते हैं, विषयी संसारी जीवात्माओं का जो सृजन है, पालन है, पोषण है और संहार है, उस संबंध में जो भी कार्य होता है परमात्मा के द्वारा,
और इसीलिए परमात्मा के या निर्विशेष ब्रह्म के जितने भी नाम पढ़ते हैं भौतिक जगत के संबंध में, वो नाम गौण नाम है। उनका उच्चारण करने से केवल मुक्ति मिलेगी। जैसे जगत पिता, जगत पिता का कौन सी लीला के साथ संबंध है? कौन से जगत के पिता हैं भगवान? कोई कह सकता है आध्यात्मिक जगत के भी पिता हैं। ठीक है, आध्यात्मिक जगत के भी पिता हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत का कभी सर्जन नहीं होता। सर्जन होता है केवल भौतिक जगत का। इसीलिए और भगवान ने जहां भी जगत पिता होने की बात कही है, स्वयं अपने मुख से गीता में या शास्त्रों में जहां पर भगवान को जगत पिता के रूप में बताया गया है, वहां केवल भौतिक जगत के पिता के रूप में बताया गया है। माता धाता पितामह गीता का श्लोक। और फिर भगवान ने कहा कि ये सब जो भौतिक संसार मेरे द्वारा सृष्ट है। कहीं आप ये नहीं पाएंगे कि आध्यात्मिक जगत भगवान के द्वारा सृष्ट है, वो नित्य है, इसलिए उसकी कभी सृष्टि नहीं होती। पहली बात, भगवान केवल भौतिक जगत के पिता हैं। और जो परमात्मा फीचर है भगवान का, ये तीन फीचर है ना, निर्विशेष ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। भगवान है वो केवल अपने भक्तों के साथ लीला करते हैं और असुरों का संहार करते हैं, परंतु भगवान की भी वो लीलाएं जब उन्होंने असुरों का संहार किया है, वो मुख्य नाम में नहीं मानी जा सकती। जैसे श्री कृष्ण को कंसारी कहना, कंस के शत्रु, वो मुख्य नाम नहीं है श्री कृष्ण का, वो फिर गौण नाम में चला जाएगा। मुख्य नाम है जब वो अपने भक्तों के साथ लीला करते हैं, असुरों के साथ लीला करते हैं, वो मुख्य नाम नहीं हो सकता। और जो नाम निर्विशेष ब्रह्म के हैं या परमात्मा के हैं, वो भी मुख्य नाम नहीं है। क्योंकि परमात्मा का ही तो कार्य है भौतिक जगत का सर्जन करना, पालन करना और संहार करना। ये काम परमात्मा क्षीरदक्षाई विष्णु का है। ही इज लुकिंग आफ्टर ऑल दीज अफेयर्स। कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई, ये सभी भौतिक जगत के संबंध में कार्य करते हैं। परमात्मा का कार्य ही है भौतिक जगत के संबंध में कार्य करना। दैट्स हिज ड्यूटी। इसीलिए जीव गोस्वामी ने परमात्मा संदर्भ में बता दिया कि जो परमात्मा स्वरूप है वह माया शक्ति प्राचुर्य रूपम, यानी कि माया शक्ति से जो संबंधित स्वरूप है भगवान का, वो परमात्मा है। क्योंकि परमात्मा का कार्य माया से ही तो है। माया का जो सतोगुण है उसके द्वारा परमात्मा इस भौतिक संसार का सर्जन करते हैं, यानी पालन करते हैं। माया का जो रजोगुण है उसके द्वारा इस भौतिक संसार का सर्जन करते हैं, और माया का जो तमोगुण है उसके द्वारा इस भौतिक संसार का संहार करते हैं। इसलिए माया के तीन गुणों के साथ परमात्मा का बहुत गहरा संबंध है। इस कारण से परमात्मा रूप को और उनकी जितनी भी चेष्टाएं हैं माइक जगत के संबंध में अथवा माइक जीवात्माओं के संबंध में, जैसे उनका जगत पिता होना, जैसे उनका ब्रह्मांड पालक होना, जैसे उनका आदि कर्ता आदि सृष्टा होना, ये जितने भी उनके नाम हैं जो उनके भौतिक जगत के संबंध में उनके पावर को दिखा रहे हैं भगवान परमात्मा के, वो सभी गौण नाम है। और निर्विशेष ब्रह्म के भी जितने नाम हैं, कूटस्थ है, निरंजन है, निराकार है, निरीह है, ये सभी निर्विशेष ब्रह्म के एडजेक्टिव्स हैं, उसके विशेषण हैं। तो निर्विशेष ब्रह्म के जो विशेषण है अथवा जो परमात्मा के विशेषण है अथवा श्री भगवान के भी वैसे विशेषण जो उनके असुरों के वध के समय उनको मिले हैं, वो समस्त विशेषणों को गौण नाम में रखा गया है। और गौण नाम का फल है केवल मुक्ति। इसीलिए यहां पर मुख्य नाम वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं उच्च बहुभिर भक्त गणैः मिलित्वा उच्च स्वरैः मुख्य नामैः कृष्ण सुखार्थम यत् गानम। मुख्य नामावलियों के द्वारा श्री कृष्ण के सुख के लिए जो गान होता है, ये नहीं कि मुझे भोग मिल जाए अथवा मोक्ष मिल जाए अथवा अष्ट सिद्धि मिल जाए अथवा तो मैं कर्तव्य रूप से कर रहा हूं क्योंकि शास्त्र आदेश दे रहे हैं। नहीं, ये सब शुद्ध भक्ति का अंग नहीं है। वहां राय रामानंद संवाद में रामानंद जी ने बता दिया महाप्रभु को कि यदि कर्तव्य रूप से भक्ति की जाती है तो भी वो शुद्ध भक्ति नहीं मानी जा सकती। जब तक ये भावना उदित न हो कि मैं भगवान की संतुष्टि के लिए, भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए कर रहा हूं, तब तक वो शुद्ध भक्ति नहीं है। इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, अथवा अन्य जितने भी श्लोक हैं जहां पर यह कहा गया है कि सबको भक्ति करनी चाहिए और सिर्फ कर्तव्य मान के जो भक्ति करते हैं in a very dry way, जैसे one duty is imposed upon me, I have no choice, I just have to do it। कर्तव्य मान के जो भक्ति की जाती है जिसमें भगवान को सुखी करने का कोई अभिप्राय नहीं है, नहीं मेरा कोई स्वार्थ भी नहीं है, अपने लिए भी मैं नहीं कर रहा हूं और किसी दूसरे के लिए भी नहीं कर रहा हूं, बस कर्तव्य है, शास्त्रों ने आदेश दिया इसलिए कर रहा हूं। ये जो है दिस इज नॉट इवन विधि मार्ग, क्योंकि विधि मार्ग में शास्त्रों के आदेश से भक्ति होती है परंतु भगवान को सुखी करने के लिए। वहां उद्देश्य तो भगवान को सुखी करने का रहता, लेकिन यहां पर भगवान को भी सुखी करने का नहीं, सिर्फ शास्त्र आदेश दे रहे हैं इसलिए मैं कर्तव्य में बंधा हुआ हूं, क्या करूं। जैसे वेद कहते हैं कि त्रैकालिक संध्या करो, वैसे वेद कहते हैं कि भक्ति करो, इसलिए भक्ति भी कर रहा हूं, क्या फर्क पड़ता है मुझे।
तो कहने का तात्पर्य यह है कि वो व्यक्ति अपने आप को सिर्फ यंत्रवत मानता है, मशीन, तो उसके द्वारा जो भक्ति होती है वो शुद्ध भक्ति नहीं है, पहली बात। क्योंकि आनुकूल्य, वहां पर भक्ति की परिभाषा जो है आनुकूल्य कृष्णानुशीलनम, आनुकूल्य का तात्पर्य है केवल प्रातिकूल्य का अभाव नहीं। जीव गोस्वामी ने कहा यदि आनुकूल्य का तात्पर्य केवल प्रातिकूल्य का अभाव मान लिया जाएगा तब तो एक पत्थर में भी प्रातिकूल्य का अभाव है। प्रातिकूल्य जहां जहां पर है वो भक्ति नहीं है। जैसे असुरों का कृष्ण को मारना, जैसे जो शल्य तोषल चाणूर मुष्टिक इत्यादि जो असुर हैं, वो जिस समय कंस की रंगभूमि में, मथुरा की रंगभूमि में कृष्ण के ऊपर प्रहार कर रहे थे, तो कृष्ण और बलराम को वीर रस का आनंद मिल रहा था। ऐसा भागवत में सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं मनस्वीनाम इव सन संप्रहार, कि जिस समय चाणूर मुष्टिक शल्य तोषल इत्यादि जो मल्ल थे कंस के द्वारा नियोजित किए गए, वो जब कृष्ण को अपने घूसों से, अपने मुष्टिकों से प्रहार कर रहे थे, उस समय कृष्ण और बलराम दोनों को वीर रस का अनुभव हो रहा था और बहुत आनंद मिल रहा था। तो यहां पर कोई कह सकता है कि भगवान को आनंद देना ही भक्ति है, तब तो असुरों के द्वारा जो मुष्टिक प्रहार है वो भी भक्ति मान लिया जाए। तो वहां पर विश्वनाथ जी ने प्रतिवाद किया कि यहां पर अनुकूल्य शब्द का प्रयोग है। रूप गोस्वामी ने बहुत बुद्धिमानी से अनुकूल्य शब्द का प्रयोग किया। अनुकूल्य का मतलब जहां प्रातिकूल्य का अभाव हो, जहां प्रातिकूल्य नहीं हो। तो प्रातिकूल्य उनमें है, इसीलिए वो भक्ति नहीं मानी जा सकती, क्योंकि वो कृष्ण का अनिष्ट करना चाहते हैं। कृष्ण के सुहृद नहीं है, दे आर नॉट वेल विशर्स ऑफ कृष्ण। वो कृष्ण के अनिष्ट करना चाहते हैं, कृष्ण को मारना चाहते हैं, इसलिए उनमें प्रातिकूल्य शत्रु भाव है। वैसे तो कंस ने जितनी तन्मयता से स्मरण किया है भगवान का, उतना शायद किसी भक्त ने भी नहीं किया, लेकिन फिर भी वो, कोई कह सकता है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, उसने स्मरण किया है भगवान का क्षण प्रतिक्षण। भागवत में सुखदेव जी कहते हैं क्षण प्रतिक्षण स्मरण किया है, तो वो भक्ति है। लेकिन नहीं, वो भक्ति नहीं मानी जा सकती, क्योंकि उसमें प्रातिकूल्य है। तो असुरों का जो स्मरण है, असुरों का जो कीर्तन है, असुरों का जो श्रवण है, यद्यपि भगवान के संबंध में है तो भी भक्ति नहीं है। इसीलिए असुरों को सिर्फ मुक्ति मिलती है, प्रेमा भक्ति नहीं मिलती। भगवान असुरों को सिर्फ मुक्ति देते हैं, जिनको अपने हाथ से मारते हैं, वो भी खैर बहुत बड़ी बात है, लेकिन फिर भी प्रेमा भक्ति तो नहीं देते। प्रेमा भक्ति के लिए तो अनुकूल भाव से भक्ति करनी पड़ेगी। तो आनुकूल्य का तात्पर्य जिसमें प्रातिकूल्य नहीं हो। दूसरी तरफ यशोदा मां, भागवत के दशम स्कंद में दाम लीला, कार्तिक मास अभी आ रहा है, दाम लीला, उखल के द्वारा भगवान का माना जाना, उसका प्रारंभ कैसे होता है कि ठाकुर जी जो है यशोदा मां के गोद में अंक में बैठे हुए हैं, और एकदम से माता यशोदा उनको नीचे रख देती है और चूल्हे के ऊपर जो दूध औंट रहा है उसको देखने के लिए चली जाती है। तो वहां पर कृष्ण क्रोधित हो गए हैं। सजात कोपः स्फुरिता अरुणा धर्मिति, सुखदेव जी ने श्लोक कहा है कि भगवान इतने कुपित हो गए बाल गोपाल कि क्रोध में उनके लाल नेत्र हो गए, और उनके जो कोप हैं और उनके जो होठ हैं वो क्रोध के कारण स्फुरित होने लगे, कांपने लगे। तो कहने का तात्पर्य है, वहां कोई कह सकता है कि देखो यशोदा मां ने कृष्ण को अप्रसन्न कर लिया, रुष्ट कर दिया, कुपित कर दिया, इसलिए यशोदा मां की भक्ति नहीं है। लेकिन वहां पे आनुकूल्य का तात्पर्य है जो कृष्ण के हित में किया जाए। यशोदा मां जानती थी कि कृष्ण केवल नंद महाराज की जो 90 लाख गायें हैं उनमें से एक ही गाय का दूध पीते हैं, और वो गाय सिर्फ दिन में एक बार दूध देती है, और उसका दूध यदि पूरा नष्ट हो जाएगा तो आज बाल गोपाल दूध नहीं पिएंगे। इसलिए अल्टीमेटली उनकी जो भावना थी कृष्ण के हित के लिए थी। इसलिए भले ही कृष्ण अपेरेंटली बाह्य दृष्टि से कृष्ण क्रोधित हो गए हो यशोदा मां के ऊपर, लेकिन यशोदा मां में कृष्ण के लिए प्रातिकूल्य न रहने के कारण बल्कि अनुकूल्य रहने के कारण वो भक्ति मानी जा सकती है। इसीलिए यह कहना कि जिसके द्वारा भगवान को आनंद मिले वह भक्ति, वो भी वास्तव में गलत है। जिसके द्वारा भगवान का अनुकूल्य होता हो वो भक्ति, और जिसके द्वारा प्रातिकूल्य न होता हो वो भक्ति। अब यहां पर यदि ये माना जाए, पुनः विश्वनाथ जी कहते हैं ये भी डेफिनेशन पूरा ठीक नहीं है। यदि ये कहा जाए कि केवल अनुकूल्य भक्ति है, नहीं, केवल प्रातिकूल्य का अभाव ही अनुकूल्य है, यदि अनुकूल्य को इस तरह से डिफाइन किया जाए, अनुकूल्य मींस फेवरेबल एटीट्यूड और फेवरेबल डिस्पोजिशन टुवर्ड्स कृष्ण। अनुकूल्य का यदि इस प्रकार से अर्थघटन किया जाए कि अनुकूल्य का तात्पर्य है केवल प्रातिकूल्य का अभाव, तो एक पत्थर में भी कृष्ण के लिए प्रातिकूल्य नहीं है। ये कृष्ण से शत्रुता है पत्थर की या कपड़े की अथवा काष्ठ की अथवा अन्य किसी भी जड़ पदार्थ की जिसमें इच्छा शक्ति नहीं है, अनुभव शक्ति नहीं है, ज्ञान शक्ति नहीं है। किसी भी जड़ पदार्थ में कृष्ण के प्रति प्रातिकूल्य विद्यमान है। आर दे एनिमीज ऑफ कृष्ण? आर दे ट्राइंग टू हर्ट और हार्म कृष्ण? नो। तो इसीलिए यहां पर अनुकूल्य का तात्पर्य केवल प्रातिकूल्य के अभाव से भी नहीं है, क्योंकि केवल प्रातिकूल्य का अभाव ही, एब्सेंस ऑफ
unfavorable attitude, if only the absence of unfavorable attitude is considered favorable attitude, then even stone is favorable without unfavorable attitude towards Krishna. एक पत्थर में भी कृष्ण के लिए द्वेष भाव नहीं है, तो वो भी भगवान का भक्त हो जाएगा? नहीं नहीं। इसीलिए अनुकूल का तात्पर्य है केवल प्रातिकूल्य से रहित होना नहीं, परंतु साथ साथ में कृष्ण को संतुष्ट करना, सेवा करना उनके हित के लिए। देखिए यहां पर असुर लोग जो चाणूर मुष्टिक आदि हैं, वो भगवान कृष्ण और बलराम के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। कृष्ण और बलराम को आनंद मिल रहा है, लेकिन उनका उद्देश्य नहीं है कृष्ण और बलराम को आनंदित करने का। देखिए भले कृष्ण और बलराम आनंदित हो रहे हैं, परंतु उनका उद्देश्य तो नहीं है कि हमारे घूसों के प्रहार से या हमारी मुष्टिकाओं के प्रहार से कृष्ण बलराम आनंदित हो, ये तो भावना उनके अंदर नहीं है। तो यहां पर भक्त के अंदर ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि भगवान आनंदित हो रहे हैं या नहीं हो रहे। भगवान तो आनंदित नहीं हुए यशोदा माँ ने जब वो काम किया, तो ये बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है कि भगवान आनंदित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। भक्त के अंदर भगवान को आनंदित करने की इच्छा है, वही आनुकूल्य है। भक्त के अंदर यदि भगवान को आनंदित करने की इच्छा है, फिर भले ही उसके कार्य से भगवान आनंदित न हो, वो आनुकूल्य माना जाएगा और वो भक्ति का अंग है। इसीलिए रूप गोस्वामी पाद ने, जीव गोस्वामी पाद और विश्वनाथ चक्रवर्ती और मुकुंदास गोस्वामी, ये चारों जो मिलके इन्होंने जो पूरा किया, क्योंकि भक्ति रसामृत सिंधु रूप गोस्वामी ने लिखा, उसके ऊपर 3 भाष्य लिखे गए संस्कृत में। जीव गोस्वामी का दुर्गम संगमिनी भाष्य, विश्वनाथ चक्रवर्ती का कृष्ण भक्ति रत्न प्रकाशिका, और मुकुंदास गोस्वामी जो कृष्णदास कविराज के शिष्य हैं, उनका अर्थ रत्नाल्प दीपिका। तो ये 3 टीकाकार हुए भक्ति रसामृत सिंधु के ऊपर। तो इन चारों के द्वारा मिलके जो अन्याभिलाषिता शून्यम का जो ये वास्तविक अर्थ प्रकाशित हुआ है, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को ही अधिकतर श्रेय दिया जाता है आनुकूल्य शब्द की गहराई में जाने का। अतिव्याप्ति अव्याप्ति दोनों प्रकार के दोषों से आनुकूल्य शब्द को मुक्त करके उसका जो है वास्तविक स्वरूप प्रस्तुत करने का जो श्रेय है, वो पूरा विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद को जाता है। तो कहने का तात्पर्य है, भक्त के अंदर भगवान का हित करने की इच्छा होनी चाहिए, भगवान का मंगल करने की इच्छा होनी चाहिए, यानी कि भगवान को आनंदित करने की इच्छा होनी चाहिए। यही आनुकूल्य है। केवल प्रातिकूल्य का अभाव आनुकूल्य नहीं हो सकता, वो तो पत्थर में। तो अभी कहने का तात्पर्य हमारा ये था, हम कहां पर थे? 5 प्रकार के। तो अब देखिए, श्री कृष्ण सुखार्थम, श्री कृष्ण के सुख के लिए, यानी कि पूरा आनुकूल्य भाव है यहां पर। श्री कृष्ण के सुख के लिए जो उच्च स्वर से मुख्य नामावलियों का भक्त गणों के साथ मिलकर, कैसे भक्तों के साथ? जिनके अंदर भुक्ति और मुक्ति दोनों की स्पृहारूपी पिशाची नहीं है जिनके हृदय में, ऐसे भक्तों के साथ। और यदि ऐसा नहीं हो सकता है तो जिनके, लेकिन फिर ये उस संकीर्तन को शुद्ध संकीर्तन नहीं माना गया है। मैं तो जो है शास्त्र की कट्टर परिभाषा के अनुसार चलूंगा, मैं किसी प्रकार का समझौता नहीं करूंगा व्यासासन के ऊपर बैठकर। जिस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया है कि शुद्ध नाम संकीर्तन वही है जो शुद्ध भक्तों के साथ किया जाए। फिर हम साधारण जनता को भगवत भक्त बनाने के लिए यदि उनके साथ मिलकर नाम संकीर्तन करें तो वो ठीक है, वो प्रचार का अंग है, लेकिन शुद्ध नाम संकीर्तन तो वही है जो शुद्ध भक्तों के साथ किया जाए। इसीलिए तो श्रीनिवास आचार्य को कड़क आज्ञा थी महाप्रभु की कि रात को 8 बजे के बाद जब दरवाजा बंद हो तुम्हारे श्रीनिवास आंगन का, किसी को अंदर नहीं आना, नहीं तो रसाभास हो जाएगा और वो भाव नहीं बनेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शुद्ध भक्तों के साथ ही ये होता है। अब मुख्य नामावली भी 2 प्रकार की है, एक है ऐश्वर्य परक नाम, दूसरे है माधुर्य परक नाम। जो ऐश्वर्य परक नाम है वो वैकुंठनाथ भगवान नारायण की लीलाओं के संबंध में है। विष्णु सहस्त्र नाम जो है वो पूरा ऐश्वर्य परक है। तत्पश्चात भगवान रामचंद्र के जितने भी नाम है, नरसिंह, वाराह, मत्स्य, कूर्म, जितने भी भगवान कृष्ण के लीला अवतार हैं, उनके जितने भी उनके नाम हैं वो सभी ऐश्वर्य परक हैं। अच्छा, श्री कृष्ण के जो द्वारका लीला के नाम है और मथुरा लीला के नाम है वो भी ऐश्वर्य परक है। सिर्फ श्री कृष्ण की वृंदावन लीला में श्री कृष्ण को जो नाम मिले हैं वो माधुर्य परक नाम है। उन माधुर्य परक नामों के द्वारा राग मार्ग में सिद्धि मिल सकती है। और यदि ऐश्वर्य नामों का यदि उच्चारण किया गया तो विधि मार्ग में सिद्धि मिलेगी। और वैधि साधन भक्ति में सिद्धि मिलने का तात्पर्य है वैकुंठ में जाना अथवा द्वारका मथुरा में जाना, परंतु वृंदावन में उसका प्रवेश नहीं हो सकता। इसलिए यदि वृंदावन की लीला में प्रवेश करना हो तो मुख्य रूप से जो वृंदावन लीला के नाम है उन्हीं का उच्चारण इत्यादि सब करना होगा।
अब जीव का मंगल तो कैसे भी है, किसी भी प्रकार से भगवान के कोई भी नाम का ये न केन प्रकार मनः कृष्ण निवेशयेत्, ये भागवत का नारद जी का बड़ा उदार दृष्टिकोण वाला सिद्धांत है। लेकिन इसमें तो फिर कंस भी आ गया, किसी भी प्रकार से भगवान में मन लगा, वो तो कंस ने भी लगाया है। फिर नारद जी ने उदाहरण भी दिया कि गोप्य कामाद भयाद कंसः द्वेष्याद चैद्यादयो नृपाः, द्वेष से शिशुपाल, चेदीराज शिशुपाल इत्यादियों ने, और द्वेष से और भय से कंस ने। तो इस प्रकार से तो ठीक है, उससे मंगल तो होगा ही, कंस का मंगल तो हुआ, मुक्ति तो मिली, शिशुपाल को भी मुक्ति तो मिली। लेकिन यदि प्रेमा भक्ति और वो भी यदि वृंदावन लीला में यदि प्रवेश करना हो तो उसके लिए तो यदि आप उस परिपाटी से नहीं चलेंगे तो आपको वो नहीं मिल सकता है। मंगल तो होना ही है किसी भी प्रकार से, आप भगवान के किसी भी नाम को लो, लेकिन वो चीज आपको प्राप्त नहीं हो सकती। तो कहने का यही तो सब हमारे आचार्यों ने बताया ना, खोल 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 खोल, जिसको आज से पहले किसी ने नहीं बताया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान के माधुर्य नामों का संकीर्तन और उच्चारण, ये वास्तव में संकीर्तन है। तो ये जो संकीर्तन है, अब ये जो 5 अंग हैं, ये 5 अंग में से चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत में कहा कि इन 5 अंग में से किसी भी एक अंग को थोड़ी मात्रा में भी यदि किया जाए तो प्रेमा भक्ति मिल जाती है तुरंत। लेकिन जीव गोस्वामी पाद ने आपत्ति जताई भक्ति संदर्भ में, आपत्ति नहीं, उन्होंने उसका थोड़ा ज्यादा वो किया, उसको और अधिक परिष्कृत किया, परिष्कृत इस सिद्धांत को। तो जीव गोस्वामी भक्ति संदर्भ में कहते हैं कि अन्यानि तो भक्ति अंगानी कीर्तन आख्यया भक्त्या साकम एव करणीयानि इति ज्ञेयम्। जो अन्य भक्ति के अंग हैं, यानी कि हमने जो 5 मुख्य अंग बताए उनमें से भी जो अन्य 4 अंग हैं और अन्य जितने भी भक्ति के अंग हैं, उन सभी को कीर्तनाख्या भक्ति के साथ मिलाकर करना चाहिए। यदि कीर्तनाख्या भक्ति के साथ मिलाकर नहीं कर रहे हैं, कोई कहेगा नहीं मैं सिर्फ भागवत अध्ययन भागवत श्रवण करूंगा, कोई कहेगा मैं सिर्फ धामवास करूंगा, कोई कहेगा नहीं मैं सिर्फ वैष्णव का संग करूंगा, कोई कहेगा नहीं मैं सिर्फ मूर्ति पूजा करूंगा, कोई कहेगा नहीं नहीं मैं सिर्फ भगवत गीता का अध्ययन, भागवत का अध्ययन और उनका प्रचार प्रसार करूंगा, नाम जप करने की मुझे क्या आवश्यकता है संख्या पूर्वक। तो भक्ति संदर्भ में जीव गोस्वामी ने स्पष्ट सिद्धांत वहां बता दिया है कि यदि अन्य अंगों का कीर्तन अंग के साथ सम्मिश्रण नहीं होगा तो वो जो व्रज लीला में साधक को प्रवेश नहीं दे पाएंगे। कीर्तनाख्या भक्ति के बिना यदि अन्य अंगों को किया जाएगा तो वो विधि मार्ग हो जाएगा, प्योर विधि मार्ग। कीर्तनाख्या भक्ति के साथ यदि अंगों को किया जाए तो वो राग मार्ग है और उसके द्वारा व्रज लीला में प्रवेश मिलता है, अन्यथा नहीं मिलता। ये तो पहली बात। दूसरी बात यह है कि अन्यानि तो भक्ति अंगानी कीर्तनाख्यया भक्त्या साकम एव करणीयानि इति ज्ञेयम्। ये तो सबसे पहला सिद्धांत है। अब कीर्तन भक्ति भी 2 प्रकार की है। अब ये जो 5 ही अंग हैं वो 2 प्रकार के हैं, साधन भक्ति में भी हो सकते हैं, विधि मार्ग में भी हो सकते हैं। तो जो विधि मार्ग का संकीर्तन है वो है मुख्य ऐश्वर्य परक मुख्य नाम। जो विधि मार्ग का संकीर्तन है वो है ऐश्वर्य परक मुख्य नाम, और जो राग मार्ग का संकीर्तन है वो है व्रज लीला संबंधित मुख्य नाम, यानी कि माधुर्यमय, ऐश्वर्यमय नहीं माधुर्यमय। अच्छा, जो ब्रह्म और परमात्मा के जो नामों का उच्चारण है वो ज्ञान मिश्रा भक्ति का अंग है, वो ज्ञान मिश्रा भक्ति का अंग है। ज्ञान मिश्रा भक्ति और योग मिश्रा भक्ति, परमात्मा के नामों का उच्चारण योग मिश्रा भक्ति का अंग है, और निर्विशेष ब्रह्म के नाम का उच्चारण ज्ञान मिश्रा भक्ति का अंग है। और ऐश्वर्य परक नामों का उच्चारण विधि भक्ति का अंग, और माधुर्य परक नामों का उच्चारण राग भक्ति का अंग। विधि और राग दोनों ही शुद्ध भक्ति के 2 प्रकार हैं, वो मिश्रित नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो रागमयी भक्ति है और विधिमयी भक्ति है उसमें ये 5 अंग होते हैं। जैसे भागवत श्रवण है वो विधि मार्ग में भी हो सकता है, राग मार्ग में भी हो सकता है। 5 अंग जो हमने बताए वो विधि मार्ग में भी हो सकते हैं, राग मार्ग में भी। अंतर क्या है? अंतर यह है कि जब इन 5 अंगों का अनुशीलन द्वारकाधीश कृष्ण, मथुराधीश कृष्ण, श्री नारायण, राघवेंद्र अथवा अन्य किसी भगवत अवतार की प्राप्ति के लिए किया जाता है तो ये विधि वैधि साधन भक्ति के अंग है। और जब इन पंच अंगों का अनुशीलन किया जाता है वृंदावन बिहारी कृष्ण की प्राप्ति के लिए तो ये रागानुगा साधन भक्ति के अंग हो जाते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर जो श्री मूर्ति श्रद्धाए सेवन है, श्री मूर्ति का सेवन करना,
यदि रुक्मिणी द्वारकाधीश की मूर्ति का सेवन होगा, सीताराम की मूर्ति का सेवन होगा, अन्य किसी भी भगवत अवतार की मूर्ति का सेवन होगा, तो उसके द्वारा वो जो है वैदिक साधन भक्ति का अंग है। लेकिन यहां पर मैं एक स्पष्टीकरण और करना चाहता हूं। यदि लक्ष्मी नरसिंह की मूर्ति का जैसे सेवन हमारी अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावनामृत संघ में इसकी परिपाटी है, नरसिंह भगवान की पूजा की जाती है, तो लक्ष्मी नरसिंह भगवान की पूजा गौड़ीय संप्रदाय में भी इसकी परिपाटी है। आज तक जितने भी रागानुगा साधन भक्ति करने वाले भक्त हैं वो सभी लक्ष्मी नरसिंह की पूजा करते हैं, कई स्थानों पर, ब्रजमंडल में भी। इसका क्या रहस्य है? इसका रहस्य यह है कि रागानुगा साधन भक्ति में आने वाले जो अवरोध हैं उनको दूर करने के लिए नरसिंह भगवान की पूजा की जाती है, न कि नरसिंह लोक की प्राप्ति के लिए। यदि नरसिंह लोक की प्राप्ति के लिए की जाए तो वो वैदिक साधन भक्ति हो जाती है। उसी प्रकार से यदि रामचंद्र अथवा राम परिकर की यदि सेवा हो, राम शत्रुघ्न इत्यादि की, और अथवा अन्य किसी भगवत अवतार की, लक्ष्मी नारायण की यदि हम सेवा करें, लेकिन वो सेवा केवल रागानुगा साधन भक्ति में हमारी उन्नति के लिए, हमारा उत्थान हो, इसलिए यदि हम करें तो ठीक है, तो वो रागानुगा भक्ति का अंग है। लेकिन यदि ये मान के करें कि नहीं, हमें उन अवतारों के धाम में जाकर उनके लीलाओं में संलग्न होकर उनके परिकर के रूप में उनकी सेवा करनी है, तो वो साधन भक्ति का अंग हो जाएगा। इसीलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ने कहा कि जो रागानुग साधन भक्ति करने वाले हैं उनको ध्यान में, खास करके ध्यान में कभी भी रुक्मिणी और द्वारकाधीश का ध्यान नहीं करना चाहिए। रुक्मिणी और द्वारकाधीश का ध्यान करने पर, और जो अन्य जो अवतार है राम नरसिंह इत्यादि, उनका यदि ध्यान करेगा रागानुग साधन भक्त, तो उसकी जो रागानुगा साधन भक्ति है उसमें विक्षेप हो सकता है। ऐसा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने वहां पर स्पष्ट कह दिया है रागवर्तन चंद्रिका के अंत में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो ये पांचों ही अंग है, ये रागानुग टाइप से भी हो सकते हैं, वैदिक टाइप से भी हो सकते हैं, इसमें बहुत डिफरेंस नहीं है। अब यदि कोई अयोध्या में निवास करे या द्वारका में निवास करे तो ये भी तो धामवास है, लेकिन ये वैदिक साधन भक्ति का अंग हो जाएगा। वृंदावन में निवास करना ये रागानुगा साधन भक्ति का अंग है। इसमें थोड़ा डिफरेंस है इन पांच अंगों में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि नाम संकीर्तन, यदि मुख्य नामों का माधुर्यमय, ऐश्वर्यपरक मुख्य नाम नहीं, माधुर्यपरक जो मुख्य नाम है, व्रजलीला संबंधी जो मुख्य नाम है, उनके संकीर्तन के साथ व्रजलीला संबंधित जो मुख्य नाम है उसके साथ यदि अन्य चार अंगों का मिश्रण नहीं होगा, तो यदि हम कहेंगे कि नहीं, हम जो है वृंदावन वास कर रहे हैं, ये तो रागानुगा भक्ति का अंग है, फिर हमें नाम संकीर्तन करने की क्या आवश्यकता है? तो यहां कहा गया कि अन्य चार अंग रागानुग टाइप से यदि किए जाएं, लेकिन यदि उसके साथ कीर्तनाख्या भक्ति नहीं है, यानी कि माधुर्यमय नामों का यदि कीर्तन नहीं है उनके साथ, तो भी वो अन्य चार अंग व्रज में एंट्री नहीं दे सकते। तो इसीलिए नाम संकीर्तन, वो भी माधुर्यमय व्रजलीला संबंधी नामों का संकीर्तन, वो अन्य जो चार अंग हैं, श्रीमूर्ति श्रद्धा सेवन साधु संग मथुरावास इत्यादि, उनके साथ साथ जब किया जाए तभी वो अन्य अंग व्रज में साधक को ले जा सकते हैं, वृंदावन की लीला में, अन्यथा नहीं ले जा सकते। तो ये सबसे बड़ा वहां पर सिद्धांत जीव गोस्वामी पाद के द्वारा प्रकटित किया गया है। और तत्पश्चात इन पांच अंगों को तीन अंगों में फिर से कंडेंस किया गया। वो तीन अंग कौन से हैं? वो तीन अंग हैं श्रवण, स्मरण और कीर्तन। लेकिन श्रवण, स्मरण और कीर्तन को फिर से चैतन्य महाप्रभु ने और रूप गोस्वामी ने, दोनों ने ही भक्ति रसामृत सिंधु में एक अंग में जो है कन्वर्ट कर दिया, और वो है केवल कीर्तन। क्योंकि जब, और बृहद भागवतामृतम में सनातन गोस्वामी ने बड़े विस्तारित भाव से सिद्ध करके बता दिया कि किस प्रकार से नाम संकीर्तन करने पर कीर्तन तो होता ही है, साथ साथ में श्रवण और स्मरण भी हो जाता है। और नाम संकीर्तन करने पर क्या होता है, क्योंकि जो भगवान का नाम है उसमें भगवान के रूप भी समाये हुए हैं, भगवान के गुण भी समाये हुए हैं, भगवान का धाम, उनकी समस्त लीलाएं, उनके समस्त परिकर और सब कुछ समाया हुआ है। इसीलिए ये उपदेश आचार्यों ने दिया है कि भगवान नाम संकीर्तन करते रहो, और नाम संकीर्तन जब करते हैं तो उस नाम जब करते हैं तो उसका श्रवण करते रहो, उच्चारित नाम जप का, और फिर भगवान के ऊपर स्मरण करते रहो, भगवान के ऊपर स्मरण करते रहो, उनके चित्र के ऊपर या किसी भी तरह से भगवान के ऊपर अपने मन को लगाते रहो। इस प्रकार से नाम जप करो वैष्णव अपराध से रहित होकर रागानुग साधन भक्ति के रूप में, तो अति शीघ्र भाव से भगवत प्राप्ति हो जाती है। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है, किसी भी प्रकार की शंका नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो आज की जो विवेचना है वो यहीं पर समाप्त होती है। थोड़ा अधिक समय चला गया है, 8 बजे समाप्त करना था, 8:25 हो गया है, परंतु ये अंतिम सत्र है हमारा। अब पता नहीं 1 साल 1.5 साल के पश्चात हम आएंगे। तो इस दक्षिणी कैलिफोर्निया क्षेत्र में हमारा अंतिम सत्र है। अभी तो बहुत आगे हमें जाना है, तो बहुत स्थानों पर अभी जाना है। तो यही हमारा 23 दिन का जो सत्र है दक्षिणी कैलिफोर्निया का वो समाप्त होता है। आज के अंतिम सत्र में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। आपने बोला ना धाम वास के बारे में, तो पर जैसे अब हम लोग तो वहाँ धाम वास नहीं करते हैं, तो हम लोगों ने तो घर में भगवान की इसकी सेवा जो भी कर रहे हैं। तो वहां पर जीव गोस्वामी बताते हैं भक्ति रसामृत सिंधु की दुर्गम संगमिनी टीका में कि यदि शारीरिक रूप से न हो सके तो मानसिक रूप से वृंदावन धाम का वास किया जाए। यदि शारीरिक रूप से असमर्थ हैं तो मानसिक रूप से किया जाए। और वहां भी वो वही उपदेश दिया, दैट्स ए विकल्प, दैट्स एन ऑप्शन, विकल्प है वो वहां पर, उसमें कोई बाधा नहीं आती। बोलो श्री श्री गौर नित्यानंद भगवान की जय, भगवान की जगत गुरु श्री भगवान की निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हाँ हाँ वो जो आपने जनक के बारे में बताया, वो हाँ। बहुलाश्व राजा वो जनक हाँ। है वो महा, और सीता के पिताजी। देखिए ऐसा है, सीता जी के जो पिता हैं वो पहले ज्ञानी थे, ब्रह्मनिष्ठ थे, यानी कि ब्रह्म ज्ञानी थे, सुखदेव गोस्वामी की भांति और 4 कुमारों की भांति। जब भगवान रामचंद्र का उन्होंने संग किया, विशेष करके जब भगवान रामचंद्र भरत का जो प्रसंग है, भरत पुनः उनको राज्य वापस देने के लिए आते हैं और वशिष्ठ जी और महाराज जनक तरह तरह से उनको समझाने की कोशिश करते हैं, दोनों को ही। उस समय वशिष्ठ और जनक दोनों का ही परिवर्तन हुआ है, और विश्वामित्र तो पहले ही परिवर्तित हो चुके थे। ये तीनों ही ब्रह्मज्ञानी थे, वशिष्ठ, विश्वामित्र और जनक। तीनों ही भक्त बन गए, ज्ञान का परित्याग करके भक्ति मार्ग को इन्होंने स्वीकार कर लिया। लेकिन फिर भी विशेष रूप से जहां ये जो जनक जी हैं, यहाँ पर विशेष रूप से बहुलाश्व जनक को माना गया है, क्योंकि वो इतने बड़े भक्त थे कि उनको दर्शन देने के लिए द्वारकानाथ भगवान श्री कृष्ण को स्वयं जाना पड़ा मिथिला। ये भागवत के 10वें स्कंद में भी ये कथा आती है और गर्ग संहिता में भी इस कथा का उल्लेख है। मतलब ये अलग है, वो 12 महापुरुष से ये जनक सीता के पिता अलग है। यहाँ पे उनको भी माना जा सकता है, विकल्प है यहाँ पर, लेकिन प्रमुख रूप से हम बहुलाश्व जनक को मानेंगे। यहाँ पर विकल्प है, यू कैन कंसीडर एनी। इस ग्रेट राधा कृष्ण प्रभु की